मेरे ख्याल से प्लानिंग में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया हमारे। देखते हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट। रघु नमस्कार। नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. चला निफ्टीचं डिस्कशन चालू करून देऊ बाकी Yes. गोष्टी करेपर्यंत. Yes. यस, हिंदी में बात करना पड़ेगा, दर्शन जी भी है. Okay. यस, तो निफ्टी अभी डेटा जस्ट मैंने डाउनलोड किया है, मेरे ख्याल से स्पॉट का डेटा तो आया है. लेट्स चेक. यस 27 स्पॉट तो आ गया. चलिए वो हिसाब से हम निफ्टी को चेक कर लेते हैं. निफ्टी इसमें ईओडी में पहले चेक कर लेते हैं क्योंकि अभी तक कैंडल नहीं आई होगी. तो लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टी स्पॉट. ये बैंक है निफ्टी, ये रहा निफ्टी. यस, निफ्टी 50% रिट्रेसमेंट पे तो है हम, राइट. और यहाँ ये एक रिवर्सिबल बार था जो अभी तक फिल्टर नहीं हुआ. एक दिन गैप डाउन, गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन. ठीक है, सो स्टिल इनसाइड में ही है. वर्स्ट केस में आई थिंक अगर ये वाला भी फिल्टर हो जाए तो भी हम सोच सकते कि हम पॉजिटिव साइड पे हैं. मेरे ख्याल से कल की गैप जो थी वो आज फिलअप हुई एग्जैक्टली. मैं उसको चेक कर लेता हूँ. यस, ये कल की गैप थी, परसों की गैप थी. परसों की गैप फिल्टर फिलअप हुई है जस्ट. पीछे की ये गैप फिलअप हुई है, पीछे की ये गैप बाकी है, और ऊपर की भी गैप्स बाकी है. तो ये गैप फिल होगी बट एट द डे एंड मेरे ख्याल से अभी तक न्यूट्रल है क्योंकि पॉसिबिलिटी तो पॉजिटिव साइड की, क्योंकि रैली देन रिट्रेसमेंट ऑफ 50% तो है अभी. तो अनलेस एंड अनटिल वी क्रॉस 17,400, 17,400 एक बार फिल्टर हो जाए तो मेरे ख्याल से विल बी ना बेटर पोजीशन एज फार एज पॉजिटिव साइड इज कंसर्न. और बहुत सारी जो स्क्रिप्ट्स चेक की मैंने भी और काफ़ी सारी पोस्ट भी की है, सो वो हिसाब से वी आर एट अ गुड लेवल. यानी कि बहुत सारी स्क्रिप्ट्स में रिवर्सिबल बार भी है, फिल्टर कोई नहीं हुआ अभी तक के. बट होप कि रिट्रेसमेंट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे ये रैली में, वो रैली में 50% रिट्रेसमेंट आ चुकी है, रिवर्सिबल बार आ चुका है. एंड वन साइड हमारे लिए एक्सपेक्ट अभी यहाँ पे डेफिनेटली ये कर सकते हैं. एंगल्स वगैरह एक बार चेक कर लेते हैं. ये बैंक निफ्टी था. लेट्स चेक अगर डेटा आ गया होगा तो. नहीं आया अभी तक के. पर बैंक निफ्टी में एटअप सेटअप था क्योंकि निफ्टी में प्रॉपर नहीं था उतना. वो कंपैरिजन में बैंक में काफी बेटर था. ब्लू पे सपोर्ट रहा और रिवर्सिबल बार रहा, और स्टिल आज भी यहाँ बीच में ही है. ना इसका लो ब्रेक हुआ है, ना इसका हाई ब्रेक हुआ है. सो एज पर एज बैंक इज कंसर्न 36,600 अबव पॉजिटिव रहने में हर्ष नहीं है. निफ्टी, बैंक निफ्टी में इसमें चेक करके आपको बताता हूँ. बैंक निफ्टी ये पोजीशन है फिलहाल के लिए, राइट. तो बैंक निफ्टी भी सपोर्ट लेवल पे तो डेफिनेटली है इम्पोर्टेंट. यहाँ रिवर्सिबल बार फिल्टर होता है तो पॉजिटिव रहेंगे बहुत सारे. मेरे ख्याल से निफ्टी में और क्या दिख सकता है वो एक बार चेक कर लें. यस, यहाँ पे न्यूयॉर्क का सपोर्ट नहीं है. लास्ट सेशन में हमने चेक किया था. वर्स्ट केस में हमारे लिए अब ये सेटअप को अगर हम ऊपर चढ़ाए 1921 अप, तो ये सीन है फिलहाल के लिए. ऑफ कोर्स 50% रिट्रेसमेंट पे तो है. सो मे बी यहाँ कुछ वक्त भी लगता है तो भी स्टिल अगर फिल्टर होता है तो डेफिनेटली ह्यूज टारगेट्स के लिए रैली वी कैन एक्सपेक्ट. तो सीन तो फिलहाल ये है निफ्टी में. तो एनी कमेंट्स, किसी को कुछ इसमें इश्यू है तो बात कर लेते हैं. कि बैंक में मैंने चेक किया, बैंक में जैसे कि ये आईडीएफसी एक दिख रहा है. आईडीएफसी एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट भी हो गई थी, बट आई थिंक रिट्रेसमेंट थोड़ी ज़्यादा भी रही. बट दो तीन चीज़ें अच्छी थी कि ये ट्रायंगल का हमारा ये पॉइंट था, ये फुल रैली का
61.8 था, और यहाँ पे कंसोलिडेशन जरूर हुआ है, बट क्लीन सेटअप यहाँ पे मिला। और जस्ट आज चेक कर रहा था मैं, यहाँ से टॉप में से हमारा ये 13th डे में डाउन बना है। आज की कैंडल आई है क्या, इसमें चेक कर लेते हैं। यस, ठीक है। सो फिलहाल के लिए ये सीन है, बट फिंगर्स क्रॉस्ड अगर इसके ऊपर निकलता है तो विल बी गुड, बट अभी फिलहाल 45 के नीचे है, वो भी दिमाग में रखना पड़ेगा। 61.8 के स्लाइटली नीचे ही है अभी भी। बट ये अगर फिल्टर होता है, जैसे कि बैंक निफ्टी भी रिवर्सिबल बार है, ये फिल्टर होता है, तो डेफिनेटली फॉर अ गुड रैली इसको एक कैंडिडेट है अपने पास में। जैसे एक आरती ड्रग्स भी था, मेरे ख्याल से आज क्या है उसमें कैंडल चेक कर लेते उसको भी, बट ये एक थोड़ा कैंडिडेट उस तरह से दिख रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट में आज मैंने चेक किया एग्जैक्टली, उसमें भी गैप फील हुई। यहाँ पे भी देखिए आप आरती एग्जैक्टली ड्रग्स सर आज परत 3.5% डाउन है। डाउन है ना। सो ठीक है, अपने लिए अपन वही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा और नीचे आ जाए। मेरे ख्याल से वो लेवल्स भी देख लेते हैं। आईडीएफसी में लेवल गैप फिलअप किया और स्लाइटली थोड़ा सा अप मूव है, बट अबव 40.30 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉट साइज काफी बड़ा है, 11,100 का लॉट साइज है इसका। आईडीएफसी आरती ड्रग्स भी चेक कर लेते हैं। आरती ड्रग्स, क्योंकि वो सब हॉट लिस्ट में रेडी है मेरे पास भी। ये रहा आरती ड्रग्स, इसको अपडेट कर लेते। यस, नाउ इट इज एग्जैक्टली एट 45 है। आज की कैंडल आ गई है ये 27th, सो दैट्स गुड, लुकिंग नाइस। 8 अप सेटअप, ये तो मेरे ख्याल से इसमें फ्यूचर नहीं है शायद, मोस्ट प्रोबेबली। मैंने जस्ट चेक किया तो आरती इंडस्ट्री में कुछ है, इसमें फ्यूचर तो नहीं है, बट एटलीस्ट डिलीवरी के लिए आई थिंक इट्स अ गुड एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक सेटअप दिख रहा है। स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज कंप्लीट, 8 अप सेटअप, एग्जैक्टली 45, 61.8 रिट्रेसमेंट, सो नाइस वन। मेरे ख्याल से इसको, दिस कुड बी अ हॉट केक अगर यहाँ पे रिवर्सिबल बार मिलता है तो। सो यहाँ हम 8 अप सेटअप था उस वक्त हमने इसको लगाया था, सो दैट्स गुड कि उसके बाद में हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि नीचे पहुंचे और नीचे आया है। सो नाउ इट्स रियल टाइम टू मे बी एक्ट, बट आफ्टर कंफर्मेशन, यानी कि यहाँ पे एक रिवर्सिबल बार मिले। सेम एक कोई था, आज मैंने चेक किया 958 के आसपास में एक, हाँ या पेटीएम, पेटीएम मैंने शायद पोस्ट भी किया था ग्रुप में, उसको भी आप चेक करें। ये पेटीएम, yes, exactly we are at 45. So almost सेटअप में भी एडजस्टेड होगा ये। ये लोकेशन इतना अच्छा मैंने निकाल नहीं पाया, यानी कि एज फार एज रिट्रेसमेंट्स आर कंसर्न, बट स्विंग अच्छा है सिर्फ। और यहाँ अगर रिवर्सिबल बार मिलता है तो डेफिनेटली ये भी एक वॉच लिस्ट में रख लेते हैं अपन। तो मे बी कल अगर रिवर्सिबल बार मिलता है तो परसों के लिए हमारे पास में एंट्री रहेगी पेटीएम में। एज फार एज स्विंग इज कंसर्न, स्विंग लुक्स नाइस, यानी कि वन साइडेड है इसलिए काफी अच्छा भी दिख रहा है। और 61.8 यानी कि हमारे लिए वेव 2। तो यहाँ से मैंने नीचे वेव्स नहीं लगाई, बट ऐसा यहाँ पे कोई स्विंग है नहीं कि जहाँ से हम एग्जैक्टली ये लोकेशन ढूंढ पाए। यहाँ पे भी कोई हम एबीएसएस भी लगा नहीं सकते ताकि हमारे लिए ये लास्ट आउटर बाउंड्री का अगर टारगेट होता तो दैट वे इट कुड हैव बीन गुड लोकेशन, बट वो भी नहीं है। बट एटलीस्ट यहाँ पे रिवर्सिबल बार आता है तो डेफिनेटली एक कॉल इसमें जनरेट कर पाएंगे। यहाँ पे गैप है, उसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ ताकि अगर पोजीशन लेते हैं तो उस वक्त ये हमारे बड़ा काम में आएगा, ये लोकेशन, राइट। सो एक अप सेटअप मैं यहाँ लगा के रख देता हूँ। ये अप सेटअप मैंने लगाया, यहाँ पे रिवर्सिबल बार एक्सपेक्ट करते हैं तो एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे भी आउटर बाउंड्री का जो टारगेट आ रहा है, यहाँ पे भी गैप है। ये दोनों मैंने गैप्स मार्क करके रख दी। सो कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे वो दोनों चीजें मैच हो गई, और दैट एक्ट्स एज ए गुड रेफरेंस पॉइंट कि गैप भी है और आउटर बाउंड्री भी है। तो ये गैप है ऑलमोस्ट 1419 1500, अभी हम 600 में हैं, राइट। सो पेटीएम को भी वॉच लिस्ट में रखेंगे। ये
रिवर्सिबल बार के लिए। कल के लिए आरती ड्रग्स भी रहा, ये भी हुआ, राइट। मेरे ख्याल से और एक दो स्क्रिप्ट्स थे जो शायद ऑलमोस्ट क्लोज टू फिल्टर रहे। मेरे ख्याल से JSW एक था, ये JSW था, बट रिट्रेसमेंट उतना अच्छा नहीं था। बट अगर आप यहाँ से यहाँ आर्क लगा रहे फर्स्ट, तो ये रहा रेड आर्क का सपोर्ट लेवल। रेड आर्क के सपोर्ट लेवल पे H1 H2 H3 बनाए। आज इसका हाई ब्रेक नहीं किया, 724.30 724.30 फिल्टर नहीं हुआ है। देखिए 724.30 ये फिल्टर नहीं हुआ। यहाँ पे बड़ा कैंडल तो था बट फिल्टर नहीं हुआ। तो मेक और ब्रेक लेवल है यहाँ पे। यहाँ से एक तो ऊपर निकला, तो हम पॉजिटिव साइड में ही सोचे इसके ऊपर रहा तो पॉजिटिव मिलेगा इसमें कुछ ना कुछ, राइट। अनिरुद्ध आया क्या, मैं देख लेता हूँ क्योंकि उसको कुछ क्वेरीज थी। अनिरुद्ध नहीं, आज कोई लोग नहीं मेरे ख्याल से, सब भूल गए शायद। हम वेंसडे डिस्कस किए थे, नो प्रॉब्लम। तब तक हम स्क्रिप्ट डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, सिप्ला एक था, मैंने जो चेक किया था उसमें एक सिप्ला, जहाँ पे सारंग ने शायद कुछ कमेंट किया था क्योंकि दो चार टॉप शायद वहाँ पे मिल रहे थे करके। बट ये एक रिवर्सिबल बार उसमें भी है, तो मार्क करके रख लेते हैं इसको भी 980 के अबव, क्योंकि ये 45 को रिगेन कर रहा है फिर से। तो डेफिनेटली सोचा जा सकता है 30 नाउ है क्लियर। रिट्रेसमेंट के वक्त यहाँ काफी कंसोलिडेशन है, बट रिट्रेसमेंट परसेंटेज कितना हुआ वो देख लेते हैं एक बार। यस 61.8 तो हो गया है ऑलरेडी। सो सिप्ला इज अनदर कैंडिडेट। वॉच लिस्ट में सिप्ला को भी ऐड करके रख देते हैं। सिप्ला, यस सिप्ला ऑलरेडी एडेड। सिप्ला के लिए अबव आई थिंक 980, राइट। तो सिप्ला एक बार मैं अलर्ट भी डाल के रख देता हूँ, अबव 980, राइट, या 981। तो सिप्ला के लिए अलर्ट डाल के रख देते हैं अबव 981। रिवर्सल बार मोस्ट प्रॉब्ली TG बाय होगा। मैंने अभी चेक नहीं किया बट मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है TG बाय होगा वहां पे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट गोदरेज एक CP था हमारे लिए। ओवरऑल सब अच्छा दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे एक से अगर 45 नीचे की तरफ लगाते तो वो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था उसका। तो अगर वो ब्रेक करता है, क्योंकि ऑलरेडी नीचे आ गया, अगर ब्रेक किया तो इट वुड बी अगेन गुड, क्योंकि हाइयर लोज बनाते हुए जा रहा है। जैसे ये लो हाइयर लो और ये हाइयर लो, सो एज पर डो अगेन इट कुड बी अ गुड रैली कैंडिडेट, राइट। यहाँ पे काफी सारे ओपन हैं, आपके भी स्क्रिप्ट्स आप डिस्कस कर लें। आज काफी कम लोग हैं तो हम हमारी स्क्रिप्ट भी देख लेते हैं। अनिरुद्ध भी आ गए, उसको कुछ इश्यूज थे उसके सॉल्व कर लेता हूँ पहले। अनिरुद्ध हाय, आवाज आ रही है बेटा? सर ये जी हाँ बोलो बोलो मेरा। सर GPIL उसका रेडार था 192, वो उसने फर्स्ट डे ही उसने क्रॉस करके अब वो नीचे कंसोलिडेशन जोन या में है। तो GPIL ऐसे ना, इसमें हाँ उसने टाइम ये GPIL मतलब है। छूट गया है। हाँ चेक कर लेते। GPIL ये क्या है, तो कुछ और ही दिख रहा है। GPIL ही बोलो ना, क्या था? हाँ 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 GPIL उसका रेट तो GEPIL सॉरी जी है ना, हाँ हाँ GEP हाँ GEPIL ठीक सॉरी। है। GE देख लेते हैं, GEPIL, यस। क्योंकि वो 172 का फिल्टर बोल रही थी तो वो 178 का था हाँ एक्चुअली, वो वाला, राइट, याद है हाँ मुझे भी। हाँ यस इसके ऊपर लॉन्ग था वो 160 70 यस के ऊपर, यस राइट। आज यस का देख लेते हैं। सी आज के लिए तो ठीक है, कैंडल में प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक एग्जिट मिला नहीं है लकीली, है ना, एग्जिट मिला नहीं है। सो अभी कुछ कर नहीं सकते हम, क्योंकि यहाँ रेडार पे रुकना चाहिए था, रुका तो है बट जो भी कुछ हुआ एग्जिट नहीं दिया है। सो क्योंकि सब इनसाइड बास है, तो वो एक कंसर्न है। अगर ये ऊपर गया और फिर से एक आधी रेड कैंडल दिया तो फिर हम सोच सकते हैं कि उसके नीचे एग्जिट हो। अदरवाइज फिलहाल तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनसाइड ये है तो कुछ हुआ ही नहीं है ये ऑलमोस्ट। बट एटलीस्ट ये यहाँ पे टॉप बना के काफी सारा नीचे आना चाहिए था, अगर उसको जाना था नीचे, तो वो दिख नहीं रहा है। अभी भी 2x1 एंगल के ऊपर है,
सो अगर आपको एक बार भी क्लोज इसके ऊपर मिला तो फिर आप जीत गए इसमें, क्योंकि फिर आपका टेंशन ही नहीं रहेगा ना फिर, क्योंकि इसके ऊपर गया तो यहाँ एक बार चेक करेंगे उसको ऑलमोस्ट ये गैप के आसपास 237 में। वहां पे भी हम थोड़ा सा लिबरल रह सकते हैं, क्योंकि एंट्री अगर यहाँ की है तो लिबरल रहेंगे, दिन देखते हैं उसको वहां पे, है कि नहीं। वो एक्चुअली क्या हुआ उस दिन, मेरी छूट गई एंट्री, अच्छा इतना तो फास्ट भागा तो फिर और नीचे नेट मिली का क्या? इशू था तो हाँ छूट गया मेरा वो। अच्छा लिया ही नहीं क्या? नहीं ना, तो मैं मैंने वो सोच रही थी कि अभी ये अभी रेड आर्क टच कर ही लिया इसने, तो ये वापस नीचे आएगा तो शायद सेकेंड एंट्री का मतलब आज तो चांस एंट्री की दे तो लेवल के वही। काफी नीचे भी था आज तो। आज हाँ तो एंट्री लेवल लेकिन के बहुत लेना नीचे। चाहिए कि नहीं ऐसे सिचुएशन में, ये थोड़ा सा। आप देखो एग्जिट तो था नहीं यहाँ पे, अपने को एग्जिट मिला नहीं है। सो अपना थ्योरी क्या बोलता है कि भाई जब ट्रिगर होता है ना, ऊपर जाने के बाद फिर हम्म, से बहुत बार नीचे मिलता ही है। तो इसका अच्छा एंट्री के लेवल के नीचे भी आपको मिल रहा था। अदरवाइज वहां पे रिस्क बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आपके पास में एग्जिट चांस नहीं है। सो ओनली वन कैंडल, कोई भी एक कैंडल अगर आपको नीचे दिखी तो आप एग्जिट भी कर सकते थे। तो ये एंट्री आपको फिर से यहाँ पे मिल सकती थी, करेक्ट। तो वॉच में रख सकते हैं। इसलिए मैंने देखिए मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था ना, ऑलरेडी फिल्टर्स करके एक फोल्डर बना के रख देना, ऑलरेडी फिल्टर हाँ वाला, क्योंकि अभी आपको कंफर्मेशन जरूर था कि ये यहाँ से ऊपर गया तो ये अच्छा तो है, ये तो पता चल गया कम से कम। अब वो हाँ वाइब्रेट तो करेगा ही करेगा, उसने तो सीधा तो आउटर बाउंड्री का टारगेट नहीं करना चाहिए, करेगा जो अपने को हम्म एक्सपेक्ट होता है हम्म लेने के बाद सीधा यहाँ जाए, वो तो नहीं होगा। तो हम्म वो यहाँ पे हाँ टाइम पास करेगा और कभी तो भी निकलेगा। अब आपका पेशेंस वाला काम है, कि एंट्री लेके बैठ गया, अगर फिल्टर हो गया तो फिल्टर वाले इसमें डाल देना उसको। जैसे मैंने जीपी मेरे ख्याल से गोदरेज सीपी को मैंने डाला था, क्योंकि वो ऑलरेडी हम्म फिल्टर था। और मेरे ख्याल से एग्जिट दिया नहीं था उसने, देखते हैं गोदरेज सीपी। उद्देश्य की तुम काफी भाग गया ना वो तो। हाँ ये देखो, उसने कहीं एग्जिट नहीं दिया था, मैंने एज फार एज आई नो, मैंने जो जितना चेक किया। सो आज की कैंडल देखो, आज फिर से यहीं पे है। अगर यहाँ आज रेड ये बोल मिलती तो, सकते हैं कि वो रेड आर्क को ये ब्लू आर्क का सपोर्ट लेके रिवर्सिबल बार हुआ। हाँ हाँ, बट ये वाला लोकेशन और फिल्टर नहीं हुआ है अभी। अच्छा यानी कि ये वाला अगर फिल्टर हो जाता था तो ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सिबल बार हम बोल सकते कि चलो यहाँ पे ओके, बट स्टिल वी हैव रेड आर्क हियर। तो यहाँ से क्योंकि पीछे में जो मूवमेंट दिख रहा है वो हिसाब से हो सकता है कि मूवमेंट अच्छा दे, क्योंकि ये वन साइडेड अच्छी खासी रैली थी। तो उसका रिट्रेसमेंट हो गया, वो रिट्रेसमेंट भी हम चेक कर लेते कितना परसेंट हुआ था। फिफ्टी परसेंट तो है ही रिट्रेसमेंट ये। तो यहाँ पे मेजर इश्यूज फिलहाल तो ये 45 का है। ये अगर ब्रेक करता है तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम ये सेटअप मान के आगे में बढ़ा सकते हैं इसको। मेन था कंसर्न कि हम गैप फिलअप भी हो गया था, वो एक चीज थी गैप फिलअप, और यहाँ पे एट अप सेटअप। सो यहाँ पे 712 रुपए की एंट्री थी ये। 700 जो दिख रहा है एक्चुअल एंट्री 712 रुपए 20 पैसे की एंट्री हाँ थी हाँ वो। 712 की थी। तो फिलहाल नो प्रॉब्लम अभी, होप्स पे है रेडार के ऊपर निकला तो। अदरवाइज यहाँ पे इशू डेफिनेटली होना ही था, क्योंकि रेडार भी था और 45 भी था इसका। तो देखते हैं क्या होता है आगे। सिप्ला मैंने अभी डिस्कस किया, सिप्ला भी था एक, काफी सारे स्क्रूज निकाल के भी रखे हैं मैंने। ये जीईपीएल शायद हमने अभी डिस्कस किया। जीईपीएल अभी फिलहाल के लिए सर वो कुछ, सबसे पहले कौन सी स्क्रिप्ट आपने डिस्कस की थी? ये सिप्ला अ, शायद नहीं वो 21 अप सेटअप वाला कौन सा था, शायद आईडीएफसी फर्स्ट। आईडीएफसी नहीं, आईडीएफसी में तो एटअप ही है मेरे ख्याल से। ये 21 13 सेटअप कौन सा कौन से इसमें देखा अपन ने? पेटीएम में भी नहीं है। नहीं आरती पेटीएम में भी नहीं आरती है। आरती आरती नहीं, आरती तो आरती भी 8 है तो ना? एट ही है, एट ही है, आरती भी तो आरती एट ही 8 है। है। हम्म, कोई तो थी 40। अभी नहीं किए थे, पहले किए हुए थे। अच्छा यहाँ पे अभी सब तो ठीक। स्क्रिप्ट दिख रही है, हम्म देखते हैं। एक एक चेक कर लेते हैं इसमें से, और मिलेगी उसमें स्क्रिप्ट। तो सिप्ला हमने चेक कर दिया। जुबिलियंट इंग्रा ये कोई था, बट मेरे ख्याल से कुछ नहीं हुआ इसमें, कि यहाँ एट अप सेटअप था। तो यहाँ काफी कंसोलिडेशन हो गया, यानी कि दिस शोज की प्रॉब्लम है यानी, और ये 45 पे भी था, यहाँ पे दिख रहा होगा तो इसलिए वो ऊपर तो नहीं निकला अभी तक के जुबिलियंट इंग्रा।
इसको छोड़ देते हैं। क्रॉसिंग क्यों ओपन किया था मुझे याद नहीं, बस 8 ऑफ सेटअप था, राइट, 8 ऑफ सेटअप और रिवर्सिबल बार था। इसको सिंगल में, ये वहाँ यहीं पे है, रिवर्सिबल बार है। मेरे ख्याल से यहाँ पे एग्जिट नहीं हुआ होगा इसके नीचे, बट इसके ऊपर फिल्टर भी नहीं हुआ है। तो ओनली गुड थिंग इज कि ये 45 ब्रेक करके फिर से नीचे आया हुआ है। सो मे बी ये पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव रह सकता है। रिवर्सिबल बार है, उसका लो ब्रेक नहीं किया है, लो यस लो ब्रेक किया है मगर 1 रुपी से। सो इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ, राइट। ग्रासिम जेएसडब्ल्यू स्टील एक था, मेरे ख्याल से आज जो अभी हमने पहले डिस्कस किया, यस 34 ऑफ है वो, 21 नहीं था, 34 ऑफ है आज। X3 तो मिला है फिर से इसमें, बट मेरे ख्याल से ये फिल्टर नहीं हुआ था। जेएसडब्ल्यू जो मैंने अभी बताया कि इसके ऊपर फिल्टर होना चाहिए था, फिल्टर नहीं हुआ है और फिलहाल नीचे है। सो लेट्स होप कि हमारे लिए फिर से शायद नीचे मिल जाए, तो फिल्टर तो नहीं हुआ है अभी तक के। SBI रघु सर का एक था, मैं जस्ट ओपन कर रहा था बाकी देखने के लिए। तो अभी SBI में भी आज फिलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ही हम पॉजिटिव रह सकते हैं एटलीस्ट रिवर्सिबल बार के बेसिस पे। इप्रो, इप्रो नीचे ही नीचे है फिलहाल, यस, यानी कि आईटी में अभी भी गड़बड़ है, क्योंकि अभी ये भी एंगल ब्रेक किया है, राइट। सो यहाँ पे भी बॉटम फिशिंग का वगैरह कोई चांस नहीं है। अभी ये ब्रेक किया तो प्रॉबेबली आईटी विल बी अगेन इन ट्रबल। तो मेरे मेरे हिसाब से आईटी एक बार हम ग्राफ भी चेक कर ले। आईटी में फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है, आज का भी शायद नीचे ही है। सो ओवरऑल आईटी में कुछ नहीं है, सपोर्ट्स ढूंढते रहने पड़ेगा, बट एटलीस्ट आईटी में फिलहाल ध्यान देने लायक कुछ नहीं अपने लिए। तो ये बजाज था एक, मेरे ख्याल से आज ये ऊपर गया या नीचे आया, यस ये एक है 20 अप, राइट। रिट्रेसमेंट थोड़ी ज़्यादा होगी आज, काफ़ी नीचे रहा। तो अनलेस एंड अनटिल वी गेट रिवर्सिबल बार, इसको देख नहीं सकते, बट अपना वॉच लिस्ट में ज़रूर था, क्योंकि 20 अप बनाया था उसने, यहाँ पे रिवर्सिबल बार दिया था, बट स्टिल इट इज़ डाउन। सो अगर रिवर्सिबल बार यहाँ फिर से मिला तो ही कोई चांस है उसको अपन सेटअप में ट्रेड करने का। IDFC फर्स्ट बैंक मैंने डिस्कस किया, अबाउट दिस डेफिनेटली इट्स गुड, क्योंकि मेरे ख्याल से ये मंथली में भी कुछ सेटअप है इसका। मंथली में भी एक इतना अप सेटअप है, 61.8 पहुंचा हुआ है। यहाँ पे भी देखे आप। सो एवरीथिंग लुक्स ओके, अगर रिवर्सिबल बार फिल्टर होता है तो ध्यान रखना पड़ेगा, फिल्टर होता है तो क्योंकि थायरो केयर भी है। हाँ थायरो केयर भी था, राइट, थायरो केयर भी चेक कर लेते। तो रिट्रेसमेंट्स वगैरह ओके है, बट स्टिल अगेन फिल्टर नहीं होता है तब तक कुछ नहीं कर सकते, होप्स, राइट। बट यहाँ पे एक अलर्ट लगा के जरूर रख सकते हैं। तो ये कौन सी है? IDFC फर्स्ट। हाँ, हम काफी दिन से यहाँ पे एटअप में लगा के रखे थे उसको, यहाँ पे रिवर्सिबल बार जैसा दिखाया था, बट वो इनसाइड ही था, बट उसको भी फिल्टर नहीं किया। यहाँ रिवर्सिबल बार आया, यहाँ पे TG बाय भी है, यहाँ TG बाय भी है। सो TG बाय जहाँ पुराना बाइंग लोकेशन था वहां पे अगर आता है तो दैट इज गुड एक्चुअली। सो दैट वे इट लुक्स गुड, बट अगेन रिवर्सिबल बार के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक प्रॉब्लम है। बट वही है, यहाँ इसके ऊपर इतना बड़ा लॉट लेना थोड़ा रिस्की है। सो आज गैप थी, वहां पे एक चांस था गैप में बैठने का विथ हार्डली 25 पैसा रिस्क। तो 2-2.5 हज़ार रुपए के रिस्क से यहाँ पे एक चांस था आज। बट अगेन वही है कि बॉटम फिशिंग में स्टॉप्स क्लियर रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से बड़ी कैंडल्स आई तो गड़बड़ होगी, राइट। सर अभी तो जैसे ये इसका मीडियन है, हाँ, इसका अभी ये यहाँ इसको प्रॉब्लम नहीं होगी ऊपर जाने में? बट यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया तो फिर उसको भी रेजिस्टेंस मान के कोई सेंस नहीं बनेगा। सपोर्ट अच्छा, लिया रहता तो समझ सकते थे, यहाँ पे सपोर्ट लिया फिर बाउंस किया फिर ब्रेक किया, देन एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वहां रेजिस्ट करे। यहाँ पे सपोर्ट भी नहीं लिया तो मेक्स नो सेंस। ओके। इसमें हाँ काफी इसके इसमें रिट्रेसमेंट्स एकदम परफेक्ट है एक्चुअली। सो ये काफी अच्छा रिट्रेसमेंट रहा है। यहाँ मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट एक छोटा सा गैप था, ऑलमोस्ट वहीं पे पहुंचा था यहाँ पे भी, अगर आप देखते हो।
सी एग्जैक्टली वहीं पे पहुंचा हुआ। यहाँ पे छोटी सी गैप थी, वो इतनी पुरानी गैप, और वो गैप फिलअप किया है, अभी सेटअप दिया है। अगेन रिवर्सिबल बार फिल्टर हो जाए तो गुड टारगेट्स, क्योंकि मंथली में भी एक सेटअप इसमें अच्छा दिख रहा है। मैं मंथली में इसको चेक किया था। ये मंथली में भी देखिए आप, मेरे ख्याल से इट्स 13 अप सेटअप मंथली। इवन डेली आल्सो यस्टरडे इट हैज मार्क्ड 13th डे डाउन। ये वाला अगर आप चेक करें तो इट इज 13th डे डाउन, 5 अप एंड 13 डाउन, दैट वे इट्स मैचिंग। तो लेट्स सी, आयरन पर चेक कर लेते हैं। बट अगेन इट्स इनसाइड बार, तो 9 10 10 अप, ये भी वॉच लिस्ट में था, क्योंकि हम ऑलमोस्ट इस ये 45 के पास में था। थोड़ा ब्रेक तो जरूर किया है उसने वहां पे। रिट्रेसमेंट में कितना था वो पता नहीं, वो एक बार चेक कर ले। सर वो 61.8 अच्छा और अच्छा, 0 टू ऑल टाइम है 50%। हाँ 8 0 टू ऑल टाइम हाई में कितना था? 50%। हाँ हाँ, वो एक अच्छा पॉइंट था इसमें। तो दोनों मैच हो रहा है उधर। हाँ 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 हाँ, ये और मंथली में 50% डिमांड तो, जोन हाँ एमी ब्रोकर के हिसाब से अच्छा डिमांड। अच्छा 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 अच्छा, सो 50% दैट्स गुड पॉइंट। ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई का 50% है वो, तो वो एक पॉइंट जरूर अच्छा है इसमें। बट अगेन इसने रिवर्सिबल बार नहीं दिया। सेटअप ठीक हाँ है, रिवर्सिबल 9 की जगह पे अपन थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, एट अप कर सकते हैं इसको। मेरे ख्याल से इसको हमने वॉच लिस्ट में ऐड तो करके रखा हुआ है वैसे। मैं फिलहाल के लिए टॉप ही ले रहा हूँ। अगेन आज भी इसने रिवर्सिबल बार नहीं दिया है, और एक्साइटिंग भी कैंडल नहीं है, या कोई पैटर्न भी नहीं है कि जिसको अपन ये बोल सके। बट मेरे ख्याल से अभी रिट्रेसमेंट इसकी अच्छी हो गई होगी। ये जो अभी का स्विंग है इसकी, ये और ये अगर पकड़ दे तो यस 61 आ गए। सो दैट वे बहुत सारी चीजें तो अच्छी जरूर है इसमें। ऊपर में गैप है, गैप। इसमें सर्कल भी है अच्छा, वो आपने डाला था पॉइंट। शायद ये पोस्ट। हाँ हाँ ये डाला था। हाँ 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 हाँ। और जीरो बाउंसिंग भी है कहीं पे, यहीं पे लो से मारा। आपका आवाज हाँ शायद बराबर नहीं आ रहा है, बीच बीच में कट रहा है। हाँ हाँ, शायद अभी आ आपके रहा हाँ अभी ठीक आ है। रहा है। हाँ जीरो बाउंसिंग भी वहां पे आ रहा है एक जगह। अच्छा ये सेटअप। ओके, अच्छा तो वो पोस्ट डाला है क्या आपने ग्रुप में, जीरो बाउंसिंग वाला? हाँ मतलब मैंने ये इमेज नहीं डाला है लेकिन अच्छा, मैंने इमेज डाल दूँ। देना हाँ है, हाँ इमेज डाल डाल दो दूँ। मेरा। हाँ हाँ इमेज डाल दो, हाँ क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ रिवर्सिबल बार मिलता है तो टारगेट बहुत बड़े हैं, हाँ तो डेफिनेटली इसको देख सकते हैं फिर अपन उस वक्त। रिट्रेसमेंट अच्छी है, स्विंग अच्छा है, दोनों हाँ चीजें अच्छी है इसमें। और मेनली 50% ऑफ ऑल टाइम हाई, वो एक यस। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जरूर रहा है इसमें। यहाँ सर पे ये मैं, लो से ही मारेंगे ना, यहाँ यहाँ से तो शायद यही जगह है। कहाँ पे, ये इसके यह जगह ऊपर से, वाला। नहीं नहीं ये ऊपर उसके ऊपर, ये और ऊपर थोड़ा। ये ये हाँ ये ये यहाँ से यहाँ हाँ। से जीरो बाउंसिंग किया था क्या? हाँ, यस। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसको मानता था क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ये एडिशनल हाँ है, ओके। तो ठीक है। शायद मेरे को श्योर नहीं है, मैं भेजता हूँ। हाँ भेज दो एक बार उसको। तो देखते हैं इसको, इसको रिवर्सिबल बार आने देते हैं, फिर चेक करते हैं इसको, है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं तब तक के लिए। चल HDFC AMC क्यों ओपन किया था, कुछ नहीं दिख रहा है मुझे तो इसमें, तो इसको बंद कर लेते हैं। हाँ पेटीएम के बारे में मैंने बताया था, पेटीएम पास एक रिवर्सिबल बार और स्विंग अच्छा दिख रहा है, उसको ध्यान रखना है। पेटीएम भी मैंने ऐड करके रखा है, आरती ड्रग्स तो था ही। GPL चेक किया है, ये बाकी के भी हमने चेक कर लिए, राइट। तो मेरे ख्याल से आज का डेटा आया है, तो हम बाकी भी स्क्रिप्ट निकाल लें। किसी की बाकी कोई क्वेरीज नहीं होगी, क्योंकि आज मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग आए, क्योंकि वेंसडे है, शायद पहली बार हम स्विच किए तो शायद उसके कारण प्रॉब्लम है। बाकी हम अपने अपने लोग हैं सब, नो प्रॉब्लम। चलिए अच्छा है, पढ़ाई कर लेते हैं तब तक के लिए। ये संजीव ने पेटीएम डाला था, पेटीएम मगर रिवर्सिबल बार नहीं, पर आज एग्जैक्टली पहुंचा है 45 में, तो देखते हैं उसको भी। तो चलिए डेटा आया है तो फटाफट अपने स्क्रिप्ट निकाल लेते हैं।
कि विप्रो का कितना बुरा हाल हुआ। हमने ये टारगेट कैलकुलेट किया था एक ज़माने में, वहाँ पे थोड़ा सा तो वाइब्रेट ज़रूर किया है, बट सी दैट वाज द लास्ट एक लेग, कितना नीचे आया वहाँ से। तो जस्ट बाय एंड होल्ड पॉलिसी है कुछ पहचान के लोग जिन्होंने सिर्फ इसको बाय और होल्ड में रखा था। सो नाउ दे आर अगेन बैक टू स्क्वायर वन। इसमें अपन स्कैनर नहीं रन कर पाएंगे क्योंकि प्लॉटिंग नहीं किया है, बट डेटा एटलीस्ट स्क्रिप्ट का आया है, तो हम यहाँ पे ज़रूर स्कैनर कर सकते हैं यूज। सो लेट्स चेक, पहले हम डेली में रिवर्सिबल बार तो चेक कर ही लेते हैं, नहीं आया होगा तो। सबसे पहले निफ्टी चेक कर लेते हैं। डेट्स को चेक कर लेता हूँ फिर से, मेरे ख्याल से 1 2 हुए, मैं 20 तारीख या 21 तारीख से ले लेता हूँ, कुछ मिस हो सकता है उसमें, बट ओके टुडे। ओके सो ये रहे रिवर्सिबल बार बजाज फिन, यह परसों का था, ठीक। तो ऑलरेडी ब्रेक हो गया, मेक्स नो सेंस। सिप्ला एक जो अभी डिस्कस किया था, सिप्ला को ध्यान रखिएगा 980 के अबाउट। सिप्ला एक ठीक लग रहा है, बाकी चीजें चेक नहीं करी, पर फिल्टर अगर होता है तो एटलीस्ट विल गेट अ चांस, एग्जिट करने के लिए भी चांस मिल जाएगा, या सोचने के लिए या डिटेल स्टडी करने के लिए भी चांस मिल जाएगा। तो नेक्स्ट इज ग्रासिम। Grasim is reversible bar, but again, I think that low has been broken. 1678, 1677, right? So let's wait for clear reversible bar again. JSW Steel हमने चेक किया था, आज फिल्टर नहीं हुआ है, right? So at least we have clear indication कि above 734 it should be a good one, क्योंकि मेरे ख्याल से इसका फिल्टर फिक्स हो गया है एटलीस्ट। JSW चेक कर लेते हैं। I check JSW। ये फिल्टर है, उस वक्त तो बड़ी टेम्पटेशन हो जाती है, मगर मुझे भी बड़ी हो रही थी क्योंकि मार्क करके रखा था, अलर्ट आया। अलर्ट आने के बाद में ऐसा लगता है कि बस इसके थोड़ा सा ऊपर ले लो, ये इतना भाग गया एकदम। बट देखिए डे एंड में नहीं देखना ज़्यादा बेटर है। ये देखो इतनी बड़ी कैंडल है, ये कैंडल जब आई तब बड़ा बुरा ही लग रहा था मुझे, क्योंकि आई वॉज वॉचिंग इट। जब ये पहुंचा तो सोचा था कि इसके ऊपर तो है डेफिनेटली, सो एटलीस्ट 720 620 भी डाल देते थे तो उसके बाद में काफ़ी ऊपर गया, बट टेम्परेरी रहा वो सब, क्योंकि उसके बाद में डे एंड में देखिए सी अगेन बैक टू जीरो, 720 पूरा नीचे आया। तो एटलीस्ट अभी इसके ऊपर लॉन्ग डेफिनेटली मिल जाएगा 734.20 फिल्टर, 734.20 इंटू 1.0033, तो 737, राइट। सो 737 के लिए फिल्टर लगा के रख देते हैं, 737, राइट। ये एक लगा के रख दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं तब तक। JSW यहाँ पे LT एक था, यहाँ पे एक रिवर्सिबल बार है, बाय सिग्नल उसका रिवर्सिबल बार का ही है, तो मेरे ख्याल से ये भी एक मैंने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा है। आज फिल्टर नहीं हुआ, बट कल के लिए, क्योंकि फिर बड़ी कैंडल्स रही तो फिर दिक्कत हो जाती है बैठने में। तो ये कल की थी, आज वहीं पे है, 2/1 एंगल 21 आप सेटअप, राइट। तो आगे ना अपॉर्चुनिटी इसके ऊपर, तो LT भी आपको ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से मैंने अलर्ट लगा के रखे, आज फिल्टर नहीं हुआ है, इसके ऊपर है 1703 के ऊपर, ध्यान रखना है इसको। और इसने डाउन कितने किए हैं वो चेक कर ले एक बार, 21 से लेके यहाँ पे 12, राइट। यहाँ 12 दिन डाउन है, 21 दिन अप है। फिल्टर होने के बाद में की बात है सब, डेफिनेटली। तो ये एक रहा, SBI चेक कर लिया हमने ऑलरेडी, राइट। सो ये थे निफ्टी के। लेट्स चेक निफ्टी के जगह पे हम डेरिवेटिव्स को देख लेते हैं। नए में कोई नहीं तो अपन डिस्कस पढ़ाई कर लेते तब तक के, क्रिप्स ढूंढ लेते हैं। LT आ गया, बजाज चेक कर लिया, बालकृष्ण नया दिख रहा है।
बालकृष्ण काफी फास्ट निकल गया, राइट, बट रिट्रेसमेंट नहीं रही बालकृष्ण में। टाटा, टाटा एक है, ये थोड़ी सी वियर्ड कैंडल है, बट रिवर्सिबल बार जरूर है टाटा में। बीईएल, बीईएल तो काफी फास्ट रहा क्योंकि यहीं पे कहीं एंट्री मिल गई रही थी, वो शायद 210 के आसपास, स्विंग अप स्विंग डाउन और एंट्री रिवर्सिबल बार के ऊपर। अभी मेरे ख्याल से L1 L2 L3 के आसपास में है फिलहाल पे, पर मुझे लग रहा है वो रेडार के ऊपर होगा, फिर भी देख ले एक बार, प्रॉब्लम नहीं। EL काफी सारा फास्ट रैली है, मेरे ख्याल से स्केल चेंज करना पड़ेगा, 0.525 है ये, एटलीस्ट मुझे अभी 0.5 करना पड़ेगा, तब ध्यान में आएगा। पर ये सब एड ऑन है, राइट, एड ऑन वाली है, यहाँ पे नया सेटअप लगा के करना पड़ेगा। सो फिलहाल के लिए रहने देते उसको। हाँ अनिरुद्ध, तो तुम्हारे पहले क्वेश्चंस को देख ले, वो आपके कुछ इश्यूज थे ना, को दो तीन कैसे ओपन करने, फिर पढ़ाई करते बैठते हैं। नहीं सर, वो मेरे इस पे ही करना पड़ेगा। हाँ नहीं, आपके इसमें क्यों तो इश्यू आ रहा एंड में, है? नहीं वो खोलने के बाद क्या सिलेक्ट करना है उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो एंड में देखते हैं, क्लास के एंड में मतलब। ओके ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तब तक ये सर पहले मेरे मॉर्निंग इसमें एक इशू आ रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। सर मेरे इसमें एक इशू ऐसा आ रहा है कि अगर एट ए टाइम टीजी और मेटास्टॉक और ये तीनों खोलते हैं तो इसमें एरर आ रहा है स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट अगर एक सेम स्क्रिप्ट आप ओपन करेंगे वहां पे तो वो इश्यू जरूर आएगा। अगर अलग अलग नहीं, स्क्रिप्ट अगर ओपन, दूसरी है तो भी प्रॉब्लम आ रहा है। मैं फिर से एक बार चेक करती हूँ, फिर आपको एनीडेस्क दूंगी कल। ठीक है वो एक करो। और अगर ऐसा कुछ होता है ना तो एक काम जरूर करना, सब सॉफ्टवेयर बंद कर देना, फॉर्च्यून वो पे से ओपन रिपेयर भी करना। किया मैंने। हाँ, इससे नहीं हुआ हो। हाँ, ये उसे हो जाता है, लेकिन वो बार अगर मैं मतलब जैसे लास्ट टाइम अपनी बात हुई थी ना कि अगर सेम अलग स्क्रिप्ट हो तो तीनों हाँ अपन सॉफ्टवेयर ओपन रख सकते हैं। हाँ हाँ तो हाँ मैंने हाँ। वैसे कोशिश की, फिर भी वो एरर दिखा रहा अच्छा है। अच्छा, वो मैंने तुक्का हाँ मार दिया था, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैंने अगर टीजी ओपन है अभी समझो मेरा, तो टीजी हाँ। में के ग्राफ बंद कर देता हूँ एटलीस्ट अच्छा। ग्राफ बंद करता है, तो फिर यहाँ पे दूसरे ग्राफ चेक करता हूँ। फिर अपने को अगर यहाँ कुछ ओपन है या मेटास्टॉक में ओपन है तो यानी कि ओपन कम रखता हूँ मैं, सॉफ्टवेयर ओपन रखता हूँ, ग्राफ ओपन नहीं रखता हूँ मैं, वो एक बार ट्राई करके देखिएगा हाँ, मगर। तो मैं क्या कोई दूसरा ग्राफ ओपन रख रही हूँ ना, तो वो फिर इसमें हाँ तुरंत हाँ प्रॉब्लम दिखा रहा है। हाँ सर वो तो कैसे हाँ, कैसे बंद करने का, ग्राफ कैसे बंद कर देंगे? नहीं अभी जैसे आपने मेटास्टॉक ओपन किया है, सपोज साइड में आपका मेटास्टॉक भी ओपन है, यहाँ पे अभी आप ग्राफ देखने की कोशिश करो। अभी जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ओपन किया है, अभी अगर मुझे यही ग्राफ इधर ओपन करना है तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली यही ग्राफ या दूसरा कोई भी, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ एटलीस्ट। या टीजी में भी हम ये स्क्रीन को बंद करके रख ही सकते हैं ना, है ना, हाँ उस हाँ, वक्त फिर बाकी देख नेक्स्ट टाइम सकते हैं ऐसे आप। करती हूँ फिर। हाँ नेक्स्ट क्योंकि टाइम वो मैं ट्राई सोची कर थी लेना। कि चलो वो नहीं, दूसरा ग्राफ रखते हैं तो, लेकिन फिर भी वो हाँ प्रॉब्लम दे रहा हाँ, नहीं वो बंद कर देना पड़ेगा, बंद करके फिर है। हाँ ओपन करना हाँ। पड़ेगा, ये वो उसके ऊपर और भी एमी इशू आता है। ब्रोकर से तो प्रॉब्लम, क्योंकि एमी एमी ब्रो ब्रोकर का तो बंद। हाँ, एमी ब्रोकर का बंद किया तो फिर गड़बड़ हो जाती हाँ है हाँ कि नहीं? हाँ पर मेरे ध्यान में ये जरूर है कि एमी ब्रोकर में अगर ओपन रहा ना तो प्रॉब्लम नहीं आया इतना कभी मुझे। हाँ, तो एमी शायद ब्रोकर में फिर ये हाँ, टीजी इसकी वजह से हाँ होगा, एमी ब्रोकर मेटास्टॉक में और टीजी से। एमी ब्रोकर में सेम चालू नहीं रखो। क्या बोले हाँ अनिरुद्ध? चालू, नहीं एमी ब्रोकर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे। हाँ एमी ब्रोकर में नहीं होता है तो उसको चालू रखो, प्रॉब्लम नहीं है। वो एक ट्रायल एरर करके देखो, अल्टीमेटली अपन मल्टीपल डेटा एक जगह यूज कर रहे तो ये थोड़े इश्यू रहेंगे, बट डेटा रिपेयर के लिए अपना वो जो ऑप्शन है एरर हैंडलिंग का, वो एक सबसे बेस्ट है। अदरवाइज मैं हूँ, कोई प्रॉब्लम आया तो नो इश्यू, है ना। तो फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, फिर वो स्क्रिप्ट सर इसको चेक करें। हाँ बोलो बोलो। एच HFCL करके स्क्रिप्ट है। हाँ हाँ हाँ, HFCL, HF, यस ये है। HFCL। हाँ दिख गई ये, इसमें कुछ खास है? हाँ, पर ये स्विंग के बारे में, फ्री स्विंग। ये वाला लास्ट ना, HFCL मेरे ख्याल से मेरे पास है कि नहीं, चेक करता हूँ एमी में।
HFCL इसमें तो नहीं है मेरे पास फिलहाल, प्लॉटेड रेडी नहीं है। मंथली में रैली रैली काफी बढ़ गया ये स्क्रिप्ट, काफी यहीं पे था, काफी सालों से देखा था इसको मैंने। HFCL यहाँ पे लॉन्ग था इसके ऊपर ना, इसके ऊपर लॉन्ग था, फिल्टर हो गया, नीचे आया, अभी रिवर्सिबल बार है। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर अगर फिल्टर हो गया तो डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ, इसके ऊपर फिल्टर होता है तो इसको भी ऐड करके रख देते, एटलीस्ट रिवर्सिबल बार क्लियर कट है इसमें। HFCL चाहिए डेढ़ में निकला है, डेढ़ में ऊपर गया, सिर्फ फिल्टर नहीं हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर फिल्टर होता है तो यू कैन टेक लिटिल बिट रिस्क, क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल से एक गैप फिलअप किया, डेढ़ में ऊपर निकला है और सस्टेन नहीं हुआ है। तो इसके ऊपर, क्योंकि ये लास्ट दो कैंडल को तो हम एंट्री नहीं करते थे, 3 और सवा तीन बजे के और 3 बजे के, तो इसके ऊपर अगर रहता है तो देख लो उसको एक बार। राइट, इसमें आगे बढ़ते हैं तब तक नया कुछ स्क्रिप्ट मिलता है तो। गोदरेज प्रॉपर्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी था, हमने चेक किया था, राइट। तो इट्स ड्यू, इसको लगा के रखना पड़ेगा। काफी सारी स्क्रिप्ट्स है अभी मगर गोदरेज प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल सर से गोदरेज एग्रो और ये जो है महिंद्रा महिंद्रा ना, आज आपको मॉर्निंग में डाला है SMS, हाँ तो हाँ 10% अभी ऊपर में है, हाँ हाँ, तो अभी इसको लेना, फिल्टर हो चुका ऑलरेडी, अच्छा तो उसको भी लेना पूरा है कि 10% के ऊपर, देख लेते हैं ना एक बार। मतलब उसको कम से 15% का रिक्स हो जाए, हाँ 15 की हाँ रिक्स। हाँ हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो अभी ये फिलहाल गोदरेज प्रॉपर्टी का चल रहा है अपना 61.8 है, इसके ऊपर हमारे लिए सोचना पड़ेगा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि 45 को एग्जैक्टली टच नहीं किया, पर कभी हो सकता है वो। तो ये एक अपना कैंडिडेट तो है, और गोदरेज एग्रो बोल रहे थे, क्योंकि वो भी मेरे पास में ऑलरेडी मार्क तो गोदरेज था। एग्रो, हाँ, हाँ, ये और गोदरेज एग्रो बड़ा, हाँ बड़ा परेशानी वाली स्क्रिप्ट दिख रही है, क्योंकि वो देखो याद होगा अपन ने तो यहीं पे बोला था 1 2 3, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडल है। तो यहाँ पे भी मैंने इसको ट्रैक भी किया था, ये प्रॉपरली फिल्टर नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी ओपन हुआ ना तो एकदम बहुत ऊपर ओपन हुआ, यहाँ पे भी। हाँ, अभी ऑलरेडी वो सप्लाई जोन में चला गया, तो मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्की रहेगा ये, कहीं अगर अटक गए ना अपन तो निकलना मुश्किल होगा। डेफिनेटली रिट्रेसमेंट यहाँ पे थी, मैंने ये मार्क करके रखा था 61.8, और ये आया है। एक तो सेटअप में यही एक वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंडल है, तो वो एक थोड़ा सा वहीं पे डाउटफुल टाइम जरूर पास लगा। करेंगे ना। हाँ वही, मुझे मैंने ट्रैक किया इसको, क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर गया, फिर गैप फिल किया, नेक्स्ट तो डे अगेन बोलता एकदम ही। मॉर्निंग में 8% फिर पूरा मार्केट खत्म होने तक पूरा नीचे आ जाता। हाँ मैंने देखा, वो मैंने ट्रैक किया था इसको, कहीं एंट्री मिलती है क्या, पर वही दिक्कत है इसमें। सो ये थोड़ा बैकग्राउंड में पता चल जाता है ज्यादा हिलने वाला है करके, तो अपने इसमें प्रॉपर आज फंस नहीं आपको रहा है। मॉर्निंग में जो स्क्रिप्ट डाली थी, हाँ, वो एक स्क्रिप्ट मुझे मिली नहीं। यहाँ पे क्या नाम डाला था आपने, महिंद्रा महिंद्रा MIC करके, हाँ, इसमें भी नहीं दिखे मुझे। इसमें क्या दिख रहा है, आई इसका मीन कोड है, कोड कोड क्या है। कोड महिंद्रा एंड महिंद्रा ये एक दिख रहा है, फाइनेंस ये 2 3 दिख रहे हैं। हाँ, आपके आपके सामने है क्या कोड, बताओ ना, है। कोड तो बताओ तो यहाँ पे मिल जाए मुझे। भेज रहे हो कोड, हाँ, एक मिनट, यहाँ मुझे दिखे नहीं। कोड है। फोटो भेजो तो तभी चल जाएगा, टाइप करने में टाइम लग रहा होगा। ये MAHIND MAHI, MAHI, NDC, MAHI NDC दिख रहा है आपको हाँ सेकंड, ये, ये ना। हाँ हाँ हाँ, ये भी वैसा ही दिख रहा है भाई साहब, ये देखो ना,
ये थोड़े प्रॉब्लम करते हैं समझ। मेरे को लगा एल3 मारेगा, एल3 मारा नहीं मंथली में, जुलाई ऊपर है ना, तो वहां से जुलाई ऊपर है। उसका लाइफ का भी नहीं, ये थोड़ा दिक्कत देते हैं ये चीजें। हाँ, बच गए, बैठ गए तो लॉटरी लग गई, नहीं तो थोड़ा अटकने के बहुत चांसेस रहते इसमें। सर इवनिंग स्टार जैसे दिखता है। इवनिंग स्टार तो नहीं आएगा, क्योंकि ये इवनिंग स्टार में भी यहाँ पे कैंडल बड़ी आनी चाहिए, उसके बाद में भी रेड कैंडल आनी चाहिए, तब अपन उसको इवनिंग स्टार करते हैं ना। तो इवनिंग स्टार आपका रहेगा, मैं इसको स्माइक करके आपको बताता हूँ। एक्चुअल में इवनिंग स्टार हमारा जैसे ही ऊपर जाए, यहाँ पे रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रहेगी, यहाँ पे दोजी रहेगी, और फिर यहाँ पे आपका रेड कैंडल रहेगा। ये होना चाहिए, तब आपके लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसका ये जो शैडो है या स्टिक है, ये भी बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अलग है। तो हेल्दी नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, तो वो दैट शोज की थोड़ा लिक्विडिटी का इशू है, और मे बी हमारे ट्रैप वाली स्क्रिप्ट नहीं है, ये ध्यान में आता है। अब यहाँ पे अगर आया भी तो शायद इस तरीके से आएगा, तो फिर भी वो हमारा तब होगा हमारा इवनिंग स्टार, तब हम बोलेंगे कि चलो गड़बड़ है करके। अभी के लिए भी हमारे लिए इतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है, वो भी जो भी है। स्क्रिप्ट अच्छी भी होगी कंपनी, आई डोंट नो, बट एंट्री तो मिलनी चाहिए थे, 200 के आसपास फिल्टर मिलना चाहिए था। और यहाँ पे भी देखिए कि 200 से यहाँ पे भी बड़ी स्टिक मिली, यहाँ पे भी बड़ी स्टिक रही, तो दैट शोज कि थोड़ा सा तो जरूर हमें कॉशियस रहना चाहिए इसमें। या तो जब कहीं स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्री मिले तो बिल्कुल स्टॉप लॉस लगा के फिर एंट्री करना, ऐसे वाला बात है। तो क्योंकि ट्रैप हो गए तो फिर वो सालों साल नहीं निकल सकते, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको देखे अलग तरीके से देखेंगे बाद में। सर, हाँ यस सर। टाटा स्टील में डेली में 50%, वीकली 3 डाउन, और आज मॉर्निंग स्टार। क्या ये रिवर्सिबल नहीं है लेकिन मॉर्निंग स्टार है, क्या इसको हम अच्छा टाटा कॉन्फिडेंस मानेंगे? चलिए देख लेते हैं टाटा स्टील, क्योंकि मैंने टाटा स्टील 2-4 दिन पहले डेली में देखा था। 50% रिट्रेसमेंट है। हाँ ये वाला ना, हाँ आज का नहीं है कैंडल इसमें। हाँ, आज का अपडेट किया मैंने अभी। 50 अपना 45 पे है, मॉर्निंग स्टार है। हाँ मॉर्निंग स्टार है क्या, मुझे डाउट लग रहा है, एक सेकंड देख लेते है टाटा स्टील। ठीक है, स्टार एकदम ही सेंटर में है सर। स्टार लेकिन स्टार अपने को गैप डाउन चाहिए। अच्छा, हाँ, लोकेशन सही है, मानते हैं, पर इसको मॉर्निंग स्टार तो नहीं बोल सकते। अब नहीं ना। खरीदना होगा तो फिर मॉर्निंग स्टार दिखने लगता है। मुझे तो दिखता ही है बहुत ही वो। प्यारा मॉर्निंग स्टार लगने लगता है फिर। मुझे तो आगे की कैंडल्स नहीं, भी बराबर दिखने है, नहीं लगती आपकी बात सही है। सही है, सही मुझे है। तो आईडीएफसी फर्स्ट की आगे की कैंडल्स भी दिखने चालू हो जाता है। वो होता जरूर है, पर आंखें बंद करके अगर सीधा क्लियर कट बोलूं तो ये मॉर्निंग स्टार तो नहीं है, नहीं क्योंकि नहीं, ये दो बराबर है, दिन नीचे चाहिए था। सही है, तो सही। है कि प्रॉब्लम। हाँ लोकेशन जरूर मैंने मार्क करके रखा था इसका लोकेशन। और ये वीकली 3 डाउन हाँ, है, हाँ ये 45 पे 45 था। पे है। हाँ, और ये दोनों 45 के ऑलमोस्ट क्रॉस पे है, तो दोनों तीनों चीजें अच्छी तो डेफिनेटली है उसमें, बट मॉर्निंग स्टार तो नहीं है। हाँ, हम ठीक, इसमें कैंडल को एक्साइटिंग जरूर मान सकते हैं, क्योंकि एज कंपेयर टू यहाँ पीछे में जो दिख रहे हैं, दो चीज में से अगर आप सॉर्ट आउट करें तो ये कोई वीक कैंडल नहीं है, यानी बोरिंग तो नहीं है, एटलीस्ट उतना कंफर्म है, पर पैटर्न नहीं कुछ बना उसमें, वो एक इश्यू है सर। हाँ। सेल सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यस, ऐसे आयल सेल। सेल में मेरे ख्याल से रिट्रेसमेंट अच्छी थी क्या, देख लेते हैं, मंथली से चालू कर लेते हैं। सेल में यहाँ जरूर हमारा ये डिमांड जोन था मंथली में, तो
अराउंड 80, दैट इज ओके, गुड लोकेशन, प्रॉब्लम नहीं है। रिट्रेसमेंट वाइज अगर चेक करना है तो हम यहाँ से यहाँ लगा दे तो दैट इज ऑल्सो गुड, 50% है, सो नो प्रॉब्लम। दोनों चीज़ें ज़रूर अच्छी हैं। वीकली में हमारा ये सीन है, वीकली में हम L1 L2 L3 बोल सकते हैं फिलहाल के लिए। नीचे की तरफ जा रहा है तो मे बी यानी कि हम अप मूव में स्टार्ट है और L3 मिल रहा है, ये मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे H1 H2 H3 H4 तो हो चुका है, सो दैट वे इट इज ओके। डेली में हमारे लिए ये सीन है फिलहाल, सिर्फ इसमें स्विंग अच्छा नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो दिख रहा है वो उतना अच्छा नहीं है, दैट इज अ प्रॉब्लम। यहाँ डेफिनेटली सपोर्ट्स के आसपास तो है, इसको इस पे चेक कर ले एक बार। अप, बट अप सेटअप अच्छा नहीं है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करते मैंने स्क्रिप्ट यहाँ पे चेंज की, वो ध्यान में रखना। यहाँ पे अगर करते हैं तो एरर देता था। ये रहा सीन अभी के लिए। फिलहाल हम 45 के आसपास तो जरूर पहुंच रहे हैं इसमें, उसको भी मैं स्टोर कर दूँ, यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया था। तो 45 के पास में तो जरूर पहुंच रहे, तो एक पॉइंट रहेगा पॉजिटिव इसमें देखने लायक, 45 के आसपास है करके। और दो तीन चीजें और अच्छी है इसमें, राइट, जैसे डिमांड जोन था ये, तो अप मूव और डाउन मूव। यहाँ पे ये पीरियड में देखो बड़ा बुरा लगता है, ये पीरियड में जब हम होते हैं ना, तो यहाँ पे देखो हमको पता है भैया ये मंथली डिमांड जोन है, फिर हम बोलते हैं कि चलो सेटअप देखने जाएंगे, फिर हाथ से निकल गई गाड़ी, बट स्टिल यहाँ पे देखो अभी आज उतना बुरा नहीं लगेगा डेफिनेटली। तो नाउ शायद इसको हम वीकली सेटअप मान के चले तो शायद बेटर रिजल्ट मिले, देखते हैं। तो ये तो एक जमाने में एग्जैक्ट टच एंड गो करके आया है यहाँ से, ठीक है। थर्ड आर्क का सपोर्ट बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, वीकली 8 अप के लिए जरूर देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे रिवर्सिबल बार चेक कर लेते, 45 को टच करता है तो, राइट, और इसकी एक रिट्रेसमेंट मार्क करके रख देंगे। राइट, ऑलमोस्ट 61.8%, तो 95 हम काफी क्लोज है, दोनों चीजें अच्छी है। 95 के आसपास में 45 और 61.8 दोनों आ रही है, राइट। तो ऐड भी ऐड कर लेते, सो सेल भी एक ऐड कर दिया, इसको मैं सेव करके रख देता हूँ फिर से, यस, राइट। तो डेफिनेटली a candidate to watch, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आज का डेटा है तो रिवर्सिबल बार चेक कर रहे थे हम, वो देख लेते हैं। MSFL सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए सर। एक मिनट, परसिस्टेंट देखिए ना, सेटअप नहीं है, सिर्फ एक पूछना था। ये जो कैंडल है, हाँ ये पहले 3-4 कैंडल जो छोटे वाले है उसको हाँ। उसने ये कर दिया, इनगल्फ कर दिया। इनगल्फ नहीं किया है लेकिन उसको, तो भी समझो ये सेटअप है मान के चलते 2 मिनट के लिए। तो रिवर्सिबल बार की जगह पे क्या हम इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल माने, क्योंकि उसने पहले के 2-3 कैंडल को खाया? मेरे ख्याल से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ नहीं, मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे मुझे ये हैमर तो दिख रहा है, यानी कि अपार्ट फ्रॉम, अच्छा। आपको शायद पीछे का दिख रहा है, मुझे सिर्फ हाँ। लास्ट कैंडल दिख रही है। तो अगर हम इसको सेटअप मान के चले, लोकेशन सही है सब मान के चले, तो ये कैंडल हमारा हैमर हो जाता है, तो इसके ऊपर फिर हम डेफिनेटली एक कॉल देख सकते हैं उसके लिए। और यहाँ पे मेरे ख्याल से पीछे में गैप भी फिल किया है उसने, वो चीजें तो है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल के बाकी 1 2 3 4 ऑल वेर इनसाइड बार्स, सब इनसाइड बार है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ब्रेक करने के लिए नॉर्मली जैसे जो इनसाइड बार्स है या इसकी जो बॉडी थी, मैं इसको मार्क करता हूँ इस तरीके से। सो स्क्रिप्ट नॉर्मली जब इसके लो को जाती है ना, लो के नीचे, तब इट्स लाइक रिवर्सिबल फ्लैग, रिवर्स फ्लैग, सो इट शुड एक्सेलरेट डाउनवर्ड। तो अच्छा। वो एक चीज होती है। बट अभी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसने जानबूझ के इसका लो ब्रेक किया है और ऊपर आया है, इसका मतलब उसको नीचे नहीं आना है,
बराबर? फंसाने के लिए मतलब। हाँ हाँ, फंसाने के लिए बराबर। अगर आप इसका चार्ट, अगर हम परसिस्टेंट का एक बार चेक कर लेते, देखते कितना देर नीचे था। इसका लो था 3943, ठीक है, अपन एक बार चेक करते हैं। ये नागपुर की कंपनी है। यस सर। परसिस्टेंट, यहाँ पे हमने इसको लो मार्क करते हैं। इसका लो था 3943.10। तो ये था हमारा लो, ठीक है, 3943.10 या ऐसा कुछ था, अपन बोला अभी, राइट, वॉट एवर, ठीक है। देखिए आप, राइट, मैं बोला ना, ये दिक्कत होती है। मैं जस्ट ईओडी ग्राफ देख के भी ध्यान में आ रहा है कि इसने ये लो जानबूझ के ब्रेक किया, ताकि यहाँ पे जिनके स्टॉप्स हो गए वो सब यहाँ उड़ गए, एंड देन इट स्टार्टेड रैलिंग, राइट। सो ये ईओडी में भी आपको पिक्चर में क्लियर ध्यान में आ रहा है। So that is one positive part, of course, but the end में you need to check कि अगर यहाँ पे इसको, ये अगर हैमर का कंडीशन मोस्ट प्रोबेबली ओबे कर रहा है सब, तो इसके ऊपर आप सोच सकते हो। और एडिशनली कंफर्मेशन ये आएगा जब ये इसके हाई के ऊपर मेंटेन करेगा, तो उस वक्त प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसको अपन ईओडी में इस पे भी चेक कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका स्केल अभी बदलना पड़ेगा मुझे, ठीक है, बदल देते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे बल्कि स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर दिया। इसकी स्केल तो जरूर कम कर लेते हैं। अभी 4 है, मुझे लगता है कि इसको 8 में कर लेते हैं। छोटी स्क्रिप्ट है, जल्दी प्लॉट हो जाएगी। रघु, आवाज आ रही है क्या? आ रही है ना सर, क्लियर आवाज आ रही है। अरे ना, अरे ना, हाँ, रघु को आवाज नहीं आ रही, इसलिए मुझे लगा कि मेरा आवाज बंद हो गया। हेलो, नहीं मेरे को आवाज आ रही है, लेकिन मेरे इधर जरा बैकग्राउंड नॉइस है, इसके लिए मैंने म्यूट किया है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। $29 अब हूँ थोड़ी ज्यादा ही है, बट एटलीस्ट एडिशनली हम अभी 45 पे तो बैठ रहे हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से अभी आप, हम लोगों को वो स्किल आ गया कि बिना 45 मारे भी पता चल जाता है कि 45 के पास पहुंच गए करके। तो अभी के लिए तो दैट्स गुड। ये आप इसके ऊपर डेफिनेटली पॉजिटिव सोच सकते हैं, बट स्विंग काफी बड़ा है, इतना बड़ा स्विंग पता नहीं, मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल। काफी बड़ा स्विंग हो गया 29 यानी कि। पर ठीक है, आप अगर इसके ऊपर चाहते हैं तो सोच सकते हैं, स्टॉप इसके नीचे का रखना पड़ेगा। और बाकी कुछ भी नहीं है, ये तो कंटिन्यूअसली ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। सो यहाँ पे ना आप वेव लगा सक रहे हो ना कुछ कर सक रहे हो। तो पहली बार तो इसने स्विंग दिया है शायद, यहाँ पे तो कोई स्विंग भी नहीं है, ढंग के नहीं है थोड़े बहुत, बट कुछ खास नहीं है। इसको लगाते लगाते जाएंगे तो मेरे ख्याल से तो शाम हो जाएगी। फिर भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पे भी फिर कोई स्विंग बराबर नहीं है। सर बीजीओ वाला वो लगाओ सर। कौन सा? हाँ, वो एक्सटेंड बीजीओ। एक्सटेंड करने वाला, हाँ हाँ हाँ, वो एक अच्छा हो जाता है। वो लगा दिया तो कम से कम 10 बार लगाने की जरूरत नहीं। पर पता नहीं, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, यानी कि उसके कंपैरिजन में भी, हाँ है ना। हाँ, यानी कि एक की जगह से लगाने की जगह पे मुझे ये, बट क्योंकि इतने दूर के तो टारगेट दिखते नहीं है अपन, बट ये थोड़ा बेटर फिट भी होता है। यहाँ तो नहीं फिट हुआ बराबर, क्योंकि ये हमारा फिट तार्क होना चाहिए था फिर एक्चुअली, अगर फिट बैठना है तो।
बट अदरवाइज डेफिनेटली आप उसको तो लगा ही सकते हो, उसको भी लगा के देख लेते हैं। बट यहाँ कौन से स्विंग को लगाए, कितना लगाए, कितना ऊपर खींचे उसको। स्विंग प्रॉपर नहीं है, ये इतना छोटा स्विंग है। बाप रे, नहीं है, स्विंग ही ढंग का नहीं मिला वहां पे, अपने को कुछ नहीं कर सकते उसमें। पर ठीक है, अभी के लिए एक एड ऑन पर कुछ मुझे थोड़ा, यानी कि इतने टॉप लेवल है अभी पहुंचा है, तो गॉड नोस ट्रिक स्टॉप लॉस के साथ में देखने में हर्ज नहीं है। यहाँ पे 45 पे पहुंचा है, इसके ऊपर देखे अगर मिल गया तो ये ब्रेक अगर होता है तो अगेन ऊपर के लिए ये थोड़ा, इसको थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं, कहीं स्विंग दिखता है क्या। यहाँ पे एक दिख रहा है राइट, वीकली में एक एटलीस्ट दिख रहा है, वीकली में मैं चेक करने का ट्राई करता हूँ। यस, ये वीकली में ठीक दिख रहा है अभी फिलहाल। तो वीकली में 21 समझ के बढ़ते आगे। ये रहा एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट टच टू फिफ्थ आर्क है ऑलरेडी, है ना। सो मे क्रिएट अ प्रॉब्लम है। सो लोकेशन वाइज दिक्कत जरूर थोड़ी है कि हम अभी 22 को 21 भी नहीं कर सकता हूँ। बट अगर इसको मैं थोड़ा नीचे क्लोजिंग बेसिस पे करूँ तो सी वी वर एग्जैक्टली एट दैट टॉप। तो प्रॉब्लमेटिक डेफिनेटली, यानी लोकेशन इज प्रॉब्लमेटिक। ऑन द वीकली बेसिस हमारे टारगेट्स फिनिश हो चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुली रहे। एंट्री अगर लेते हैं तो स्टॉप क्लियर, एग्जिट के लिए लोकेशंस देखना, देख के वहाँ पे कॉशियस रहना पड़ेगा फिर उसको, राइट। लेट्स सी, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं तब तक। एएमसी, एएमसी हमने चेक किया था, ये सेटअप अच्छा नहीं लगा। सर हाँ बोलो बोलो। सर अभी एएमसी इसमें अभी लेना पूरा है क्योंकि अभी रैली तो दे दिया उसने फास्ट, तो कौन अभी सी टाइम स्क्रिप्ट बोल पास रहे हो? करेंगे। कौन सी यही स्क्रिप्ट बोल रहे यही एचडीएफसी एएमसी। हो? एएमसी ना, हाँ हाँ, ये इसने एक्चुअली मैं जो देख रहा था, इसको देख लेते हैं अपन, इस पे देख लेते हैं ऑप्शन ये प्लस में। प्रीवियस जो रैली जो दे दिया उसने हाँ 20-30% की, हाँ तो अभी रैली देंगे तो टाइम पास करेंगे ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ 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 हाँ, देखता हूँ मैं, एक सेकंड देखते हैं इसको। HDFC AMC, हाँ ये उम्मीद तो ठीक नहीं दिख रही मुझे, क्योंकि जैसे ये अप सेटअप एक जो था, ये अप सेटअप में रेडार पे रेड कैंडल देके तो गड़बड़ हो चुका है ऑलरेडी। तो इसका मतलब हमारा ये वाला सेटअप तो इनवैलिड हो गया। तो ये अभी ये नया सेटअप एक तो देखना पड़ेगा अपने को। सो यहाँ पे तो कुछ एंट्री नहीं दिख रही उसमें, यानी कि अनलेस एंड अनटिल वी सी अ सेटअप, सेटअप अगर कुछ मिलता है तो फिर आगे बढ़ेंगे इसको, तब तक तो कुछ नहीं लग रहा है। क्योंकि ये तो सेटअप इनवैलिड है, तो इसको अभी पकड़ के मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें ये बेसिस पे अगर सोचते हैं तो हमारे लिए ये रेडार के बाहर स्क्रिप्ट जब जाती है तब हम पॉजिटिव होते हैं, तो वो भी सेटअप मिले बगैर प्रॉपर एग्जिट नहीं मिलता है, तो वो बड़ा इशू है। इंडिया बुल, IB हाउसिंग फाइनेंस, राइट, इसको एक जमाने में काफी ट्रेड किया करते थे। IB हाउसिंग फाइनेंस ना, इसको चेक कर ले एक बार। स्विंग भले ही इस पे अच्छा नहीं दिख रहा, शायद अपने को इस पे अच्छा लग जाए। IB हाउसिंग, IBUL, बस चेक IBUL। राइट, तो अपडेट कर लेता हूँ। भले ही नीचे है, स्केल इतनी भी अच्छी नहीं लग रही मुझे मेरी। वन 21 अप है, रिवर्सिबल बार है, 45 टच नहीं किया है, रिट्रेसमेंट मार्क करके रख ले।
रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट 61% हो चुकी है। सो यहाँ 45 को अगर टच करता है तो विल बी अ गुड कैंडिडेट ऑन दैट बेसिस, ये स्विंग के बेसिस पे। सो इसको ऐड करके रख देते हैं फिलहाल के लिए। IBUL वीकली में भी एक बार चेक कर लेते हैं इसको। वीकली में बिलो 45 के नीचे तो है, बट यहाँ मंथली में हम 45 पे हैं, राइट। मंथली में ये लास्ट मंथ का कैंडल होगा मगर 130। यस एग्जैक्टली, ये मंथली का 45 था यहाँ से जो रैली किया है। सो दैट्स गुड पॉइंट। तो मंथली 45 पे अप मूव, अभी रिट्रेसमेंट, ये चीजें चल रही है उसमें, राइट। सो कुड बी अ गुड कैंडिडेट, इसको चेक करने में हर्ज नहीं है, ऐड करके रख दिया नहीं। दैट्स गुड। यहाँ पे देखिए इतना चेक करते करते हमारे पास में काफी सारी स्क्रिप्ट मिल जाती है। फिर IDFC फर्स्ट बैंक, गॉड नोस व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट ठीक है। रिवर्सिबल बार कल था। PNB, यस PNB रिवर्सिबल बार तो है। बहुत ही रेटिंग कर रहा है सर वो। हाँ स्विंग प्रॉपर नहीं है एक्चुअली, स्विंग भी प्रॉपर नहीं है, वो एक इश्यूज है। तो फिर भी एक बार चेक कर देते PNB। तो बैंकिंग में सब जगह पे रिवर्सिबल बार तो है, ठीक है ना, वो एक चीज देखने बैंकिंग में लायक। ICICI और एक्सिस बैंक और हाँ, AU बैंक, हाँ, ये सब डाउन के लिए फिल्टर हो चुका ऑलमोस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। यहाँ पे देखो कोई धर्म का स्विंग नहीं है, या कुछ करने जाए तो मर ही जाता था आदमी, सालों से यहीं पे अटक जाता होगा। कंसोलिडेशन फेज तो जरूर है, ये कंसोलिडेशन फेज यहाँ खत्म होनी चाहिए थी। स्क्वेयरिंग ऑफ रेंज हमने काफी लगाया था, बड़ा तो होना चाहिए था, पर वो डेट प्रॉपर मिली नहीं अभी तक अपने पास में, ये भी काफी दूर है। और यहाँ स्विंग्स के मेरे ख्याल से हर बार वो रेडार से वापस भी आया, तो गॉड नोस, इतना तो नहीं दिख रहा अभी तक कुछ इसमें। JSW हमने चेक किया, LIC हाउसिंग फाइनेंस रिवर्सिबल बार है, राइट। मेरे ख्याल से इसको हमने चेक किया था इसके पहले, रिवर्सिबल बार आया है, फिल्टर नहीं हुआ है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC को भी चेक कर लो। काफी स्क्रीन ओपन किए, मैंने बंद कर देता हूँ नहीं तो क्रैश होगा। सर एक बार HDFC बैंक भी देखना कि इतना फॉल होने के बाद रिवर्सिबल आने के बाद क्या वो लेना चाहिए या अभी छोड़ देना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मैंने भी चेक किया था उसको, HDFC बैंक को मैंने देखा था रिवर्सिबल बार आ रहा है, और वही है कि सेटअप नहीं है अभी उसमें, वही एक इश्यू है। करके चेक कर लेता हूँ। आपने अभी सिप्ला देखा था ना रिवर्सिबल, और उसमें शायद आज सिप्ला चेक, सिप्ला हाँ फिल्टर नहीं उसमें हुआ ना। TG बाय है। हाँ फिल्टर नहीं हुआ है मगर, हाँ और बाकी बाकी चेक नहीं किया सिप्ला में, मगर सिप्ला में सिर्फ हमने लास्ट स्विंग देखा है, वो लोकेशन वाइज नहीं देखा। बाकी बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में कैसे हमने लोकेशन अच्छे है ये सब चेक किया था, उसमें उतना नहीं चेक किया था सिप्ला में। भले वो चेक कर लेते अपन, अगर बात निकली है तो पहले उसको देख लेते। सिप्ला उसने कल एक 61.8% तोड़ के ऊपर आया है छोटा सा अच्छा, सिप्ला। सिप्ला ही लगा रहा हूँ। हाँ हाँ, ये इसके ऊपर था 980 के ऊपर, मैंने फिल्टर लगा के रखा हुआ है उसको। तो सिर्फ मुझे पता नहीं, ये पार्ट अच्छा नहीं लगा उसमें से, जो है पॉजिटिव निगेटिव दोनों देखना चाहिए अपन ने। ये सिर्फ ये पार्ट अच्छा नहीं लगा, उसमें 13 अप है, दैट इज गुड पॉइंट। तो बट डेफिनेटली वर्थ टेकिंग रिस्क अबाउ 980। ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो गया, 980 946 है, बट ठीक है। बाकी और कुछ है क्या इसमें, वो देखना था।
बाकी कुछ दिखा नहीं उसमें, और ना ही इसमें हम बेस लगा पा रहे हैं। वो एक थोड़ा सा दिक्कत वाली बात जरूर इसमें है। और के लिए काफी बड़े टारगेट्स तो है इसमें। ठीक है, मुझे मैंने भले ही बाकी कुछ चीजें नहीं दिख रही है, बट एटलीस्ट 13 अप है और नीचे 61.8 आया है और रिवर्सिबल बार है, तो इसके ऊपर सोचने में हर्ज नहीं लग रहा है मुझे कि ये एक तो बड़ा जो कंसोलिडेशन था इसको एक बार ब्रेक किया भी था उसने, ये वाला जो कंसोलिडेशन है वो ब्रेक भी किया था, बट जितना इसमें इतने ज्यादा देर अगर कंसोलिडेशन रहा तो बड़ी दिक्कत हो जाती। बट ठीक है, उसके ऊपर बाद में ब्रेक है, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन रहा बट इतना खास काम नहीं किया। नीचे में एक गैप है बट ठीक है, विद स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस देखने में हर्ज नहीं है। सिप्ला को मैंने भी ऐड करके रखा है, उसको देखते हैं। और एक कोई भी स्क्रिप्ट बोल रहे थे जिसको अपन चेक कर रहे थे, शायद भूल गया मैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस मोस्ट नहीं, प्रॉब्लम। मैं बोला था HDFC बैंक एक बार देख लीजिए, हाँ HDFC बैंक बोल रहे। और कमिंस इंडिया। हाँ अरे 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 एक तो मैं ग्राफ से 12 बजे ले लेते सब रिवर्सिबल बार हाँ होता, बट सेटअप नहीं है काहीच त्याच्यात। ये सेटअप का बिल्कुल ही बांधा है। सो वाइल्ड इमेजिनेशन होगा कि यहाँ से एकदम भाग जाए, क्योंकि यहाँ एक जो एक्सपेक्टेशन था वो एक जरूर था कि गैप फिलअप करे, क्योंकि इतना बड़ा ऊपर आया, तो वो मुझे तो थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। हाँ, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ इसमें बिल्कुल, क्योंकि मतलब अगर करे डायरेक्टरशिप के बहुत चांसेस है। करेगी तो अगर ट्रैप ट्रैप हो गए तो बड़ी प्रॉब्लम है। बट अभी बैंकिंग के अगर आप ग्राफ देखो तो वो अच्छे हैं सारे इंडेक्स। पॉजिटिव है। हाँ इंडेक्स का भी ग्राफ करेक्ट। अगर आप देखो तो वो पॉजिटिव है, क्योंकि सेटअप है, रिट्रेसमेंट हुआ है, कल रिवर्सिबल बार है, आज फिल्टर नहीं हुआ। फिल्टर होता है तो बैंकिंग अच्छा तो रहना चाहिए, बट मैंने ये इसके ऊपर कमेंट ही नहीं कर सकते, एकदम ही हॉरिबल है। इसको हम करेक्ट। वीकली में जाके शायद चेक करें तो शायद कुछ सोच पाए इसमें। वीकली में 1 2 3 4 5, और ये भी कितना जबरदस्ती से 5 आप सेटअप करेंगे, मुझे नहीं, नो कमेंट्स, मुझे नहीं 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 पता नहीं। हाँ नहीं, बराबर। हाँ गड़बड़ हो जाएगी फिर कहीं। इमोशन आ रही है आड़े। इमोशनल हो रहे अपन, प्रॉब्लम क्या है, लेने में हर्ज नहीं है, फिर वो बेचेंगे कहाँ, वो वाला टेंशन होता है। तो और क्या होता है कि कभी हम यहाँ पे ले भी ले, यहाँ पे ऊपर जाए और वो सेटअप बनाने फिर नीचे आए, तो गाड़ी वहीं पे वो मिलती है फिर से। मेरे ख्याल से गैप फिल करेगा और नीचे आएगा हाँ फिर। हाँ ये गैप फील करे, फिर आपको गाड़ी वहीं पे मिले, तो वो दिक्कत होती है। तो अपने ट्रैप वाला तो स्क्रिप्ट डेफिनेटली नहीं है फिलहाल के लिए। और एक कमिंस इंडिया भी देख लीजिए। हाँ हाँ मतलब सेटअप नहीं है, खाली दो कॉन्फ्लुएंस लगे, रिवर्सिबल बार है, टीजी बाय है, 61.8% रिट्रेसमेंट है, और पीछे वाला जो ट्रिपल टॉप है उसका सपोर्ट लिया है। ओके, गैप डाउन है यहाँ पे, कल गैप डाउन था। 45 को कोई मतलब नहीं बन रहा है इसके, वो मैं निकाल देता हूँ। यहाँ एक रिवर्सिबल बार है, यहाँ एक गैप है। ठीक है, सेटअप मानना है तो जबरदस्ती से ये सेटअप मान सकेंगे, जबरदस्ती वाला है डेफिनेटली। रिट्रेसमेंट अच्छा है, हाँ और पहले वाला जो टॉप है ना 3, उसका लाइन मारेंगे तो उसका थोड़ा सपोर्ट लिया है। हाँ 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 यहाँ पे अगर वो आप नहीं, इस वो नहीं, तरीके, हाँ। हाँ ये वाला तीसरा ना सर, ये वाला बोल रहे ना। नहीं, ये जहां से रिवर्स हुआ ना अभी कल परसों, हाँ 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 उसके हाँ लेफ्ट में अगर देखेंगे तो टॉप से 2 3। इस तरीके से मान रहा था उसको। अच्छा, आप ऐसे देख रहे हैं। हाँ, मैं ये इस वर्क तरीके से करता है ऐसा। आ, ये ट्रेंड देखो लाइन। ट्रेन लाइंस में प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ट्रेन लाइंस को लगाने में हर्ज नहीं है।
बट उसको यानी कि जितना एंगल का इंपॉर्टेंस होगा उतना नहीं रहेगा, यानी कि एंगल्स कैसा एग्जैक्टली कैलकुलेटेड चीजें हैं, ये कैसे हम सिर्फ टॉप्स को पकड़ के ड्रॉ कर रहे हैं। सो बेसिक एनालिसिस में ट्रेंड लाइन को इम्पोर्टेंस तो दिया जाता ही है, सो लगाने में हर्ज नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। सो वो एक कॉन्फ्लुएंस अपन पकड़ ले, बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसेस में यहाँ पे 21 अप है, रिट्रेसमेंट लुक्स टीजी बाय पीजी बाय भी है ना यहाँ पे। ओके मतलब मैं फ्यूचर स्कैनिंग में देखा हूँ, इंडिविजुअल हाँ, करके नहीं देखा। हाँ होने के प्रोबेबिलिटी है डेफिनेटली 1035 अबव। ओके क्योंकि मैंने 45 ये पकड़ा है पीछे का, वहाँ पे भी सपोर्ट डेफिनेटली है, पर सेटअप लेते हुए मैंने ये पकड़ने की कोशिश की। यहाँ पे ये बराबर फिक कैंडल थी सेकंड और थर्ड टाइम लाइन में, वहाँ से नीचे आया और रिवर्सिबल बार दिया हुआ है, राइट। सो यहाँ डाउन पे कितने दिन है सर? हाँ वो चेक कर लेते हैं एक सेकंड। मैं अगर ये टॉप मोस्ट पॉइंट पकड़ूं तो मेरा 9 डाउन है, और यहाँ से मैं पकड़ूं उसको फेक मान के अगर मैं चलूं तो ये मेरा 14th डे था। तो आप 13 14 पकड़ सकते हो, यानी 21 और 13, 21 और 13 डाउन वो सॉर्ट ऑफ दिख रहा है। यहाँ गैप है मगर, और एक बार रिट्रेसमेंट भी देखिए। हाँ रेटस में देखो 16.8 है, तो रिट्रेसमेंट इज ओके, रिट्रेसमेंट में प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। मैं जस्ट सोच रहा हूँ वेव्स के बारे में, 0 1 2 मे बी 3 4 5 ABC दिखी नहीं कहीं पे, और यहाँ बहुत सारा कंसोलिडेशन है, तो ठीक है एकदम कमेंट करने लायक तो नहीं है। यहाँ पे पीछे में हम टॉप्स मार्क करके रख देते हैं पहले। टॉप मार्क कर रहा हूँ, सप्लाई जोन नहीं मार्क कर रहा हूँ, सिर्फ टॉप्स। थोड़ा डाइसी तो लग रहा है बट ठीक है, अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कि पीछे में बैकग्राउंड थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो दिक्कत हो रही है, या तो फिर हमें यहाँ से लगाते हुए लेके जाके फिर लोकेशन ढूंढ सकते हैं उसको कि सही लोकेशन पे है या नहीं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट फीड बैठा हुआ, राइट। तो फीड बैठने के बाद में पहला स्विंग ये अच्छा दिख रहा है, मैं यहाँ से चालू करता हूँ, कुछ दिख रहा है तो ये सीन दिख रहा है अभी के लिए, राइट। तो ठीक है, यहाँ पे ओबे नहीं किया है उसने, थर्ड आर्क के लिए ये टॉप पे टारगेट्स है, ठीक है। पर वही है कि एंट्री दे दे और ये इस तरीके से अगर कंसोलिडेशन करेगा तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए, वो एक इशू मुझे लग रहा है उतना देख के। बट ठीक है डेफिनेटली यहाँ पे एक वॉच करते हैं, और HDFC बैंक करने, भी वॉच करते हैं क्योंकि वो TGY भी है, देखते क्या होता है अच्छा उसका। इसको भी मैं ऐड करके जरूर रख देता हूँ। इसको ऐड करके रख दिया मैंने। ठीक, तब तक थोड़ा आगे बढ़ते सॉरी। ICICI है, क्या है ICICI वो नहीं पता मुझे, बट स्विंग अप और डाउन तो दिख रहा है। H1 H2 H3 ICICI GI ऑलमोस्ट क्या है मैं देख लेता हूँ। ऑलरेडी 55 में कोई सेंस नहीं है, ये 1/2 पे जरूर पहुंचा है, वो एक अच्छा बात है।
3 रिवर्सिबल बार कल था, ये चेंज किया है, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। यस, उल्टा तो नहीं हुआ है। 23 यहाँ से अगर काउंट करता हूँ तो क्या देता है 17 काउंटिंग नहीं है उतना उसमें, 45 पे है। ठीक है, बैकग्राउंड में उतना तो नहीं अच्छा लग रहा है, बट है रिवर्सिबल बार तो है। रिवर्सिबल बार है। आज फिल्टर नहीं आया तो लोकेशन फिक्स हो गया एटलीस्ट कि इसके ऊपर पॉजिटिव डेफिनेटली रहेगा, वो एक क्लैरिटी डेफिनेटली है। ICICI इसको भी ऐड करके रख देते हैं। फार्मा वाले काफी दिख रहे हैं, मुझे लगता है एक बार फार्मा इंडेक्स ही हम चेक कर लेते हैं। फार्मा इंडेक्स है 23। आज का कैंडल नहीं है मेरे पास में क्योंकि ये आ गए 26 का है आज का नहीं। 38.2 पे पहुंचा है। फार्मा को अप मार्क करके रख भी देता हूँ। फार्मा में लास्ट टाइम रिट्रेसमेंट बिल्कुल ही नहीं थी, वो कंपैरिजन में यहाँ पे काफी अच्छी रिट्रेसमेंट तो है, राइट। तो आज अगर रिवर्सिबल बार होगा तो फार्मा को देखा जा सकता है। ये थोड़ा साइडवेज लग रहा है मुझे, सो मे बी सेटअप उतना अच्छा ना मिले वहाँ पे, राइट। काफी सारे रिवर्सिबल बार है, मैकडोवेल है, मुथूट कल ही था तो कैंसिल हो गए, कल लो ब्रेक कर दिया। तो नाम इंडिया काफी देखा था मैंने, पर ये आज भी रिवर्सिबल बार नहीं है, कल था आज फिर से नीचे। तो इस दिन तो देखा मैंने तो ऐसा लग रहा था अब तो भाग ही जाएगा। सी अगेन बैक टू स्क्वायर वन। एल काफी सारे रिवर्सिबल बार है। एल को एक बार चेक कर लें, सेटअप कैसा लग रहा था इस पे। एल 26 आज की कैंडल ये रही। नाइन रिवर्सिबल बार है सिर्फ। लगा के एक बार देख लेते हैं, बाय वन पे पहुंचे हैं। बाकी और क्या अच्छा है वो देखना पड़ेगा उसमें एल में। तो देखते हैं यहाँ पे मंथली L1 L2 L3 L4 है, डिमांड जोन है। वीकली में मॉर्निंग स्टार भी नहीं बोल सकते इसको, बट मूड अप एंड अगेन coming to this level, that is good, right। ड्रॉप बेस्ड रैली में डिमांड जोन के लोकेशन पे जरूर है वीकली में, वीकली डिमांड जोन, दैट इज वन गुड पार्ट। इसको और यहाँ पे देख लेते हैं कहीं वीकली में कुछ है क्या। फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। टीजी चेक करना पड़ेगा, बट ठीक है। बाकी रिट्रेसमेंट ओवरऑल पता नहीं, कुछ नहीं हो रहा उतना। आगे बढ़ते EEL EDL। आनंद हाँ मला एक विचारायचं होतं, हाँ जसं एखादी स्क्रिप्ट जेव्हा गॅप मध्ये पोहोचते
गॅप मध्ये जाणार असतं तर तेव्हा आपण काय म्हणतो की पॉसिबिलिटी आहे रिव्हर्सल ट्रेंडची, बरोबर. मग तसंच जर समजा सर्किट मध्ये जर समजा एखादी स्क्रिप्ट पोहोचत असेल तर सर्किटचे कसे आहेत ना की ओव्हर द पिरियड सर्किटचं पर्सेंटेज पण बदलत राहतं. तो आणि सर्किट का प्रॉब्लम कैसा है कि सी थोड़ा सा एक इट्स अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन गैप एंड सर्किट्स. सर्किट्स में देर इज नो ट्रेड, गैप में देर इज ट्रेड बट इट इज ऑन द अपवर्ड साइड. सर्किट में अगर आप बोलोगे कि कल 100 रुपए पे सर्किट लगा था, अगले दिन सुबह ओपन हुआ वो 120 का सर्किट लग गया. सो देर इज नो ट्रेडिंग बिटवीन दैट गैप, यानी कि वहां पे ट्रेड नहीं हुआ है. जबकि जो अपनी गैप नेचुरली जो गैप दिखती है इसमें, जैसे यहाँ पे अगर गैप दिख रही है तो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ओपन थी, उसके बावजूद गैप हुई है. सर्किट में देर इज अ रिस्ट्रिक्शन एंड मे बी ड्यू टू दैट वहां पे ट्रेडर्स ही नहीं है. तो गैप फिलिंग का जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आता है वो ये है कि गैप फिल करके वहां पे इमोशंस इसलिए आते कि वहां पे कुछ ट्रेडिंग हुआ था, जबकि सर्किट्स में ट्रेडिंग नहीं होता है. ट्रेडिंग जीरो क्वांटिटी है ऑलमोस्ट. सर्किट लग रही बोले तो नेक्स्ट डे 100 का 120, 120 का 140 लाइक दैट. सो मुझे लगता है कि गैप सर्किट्स में फिल हो रही है तो उसका इतना शायद इंपॉर्टेंस ना रहे. मैंने ऐसा कुछ एग्जांपल्स अगर दिखते हैं तो डेफिनेटली यू शेयर, अपन उसको एक बार चेक जरूर करेंगे. एकदा बॉम्बे डाईंग पाहता का? बॉम्बे डाईंग ओके, पीछे के गॅप्स. आता हे डेली मध्ये तर हे सर्किट्स दिसतात आहे, पण जेव्हा वीकली आणि मंथली आपण पाहतो तर तेव्हा ती गॅप दिसते. नहीं, पर उस वक्त आपको देखते हुए डेली देखना पड़ेगा, क्योंकि वीकली में अगर आप देखोगे तो आपको ये गैप लगेगी, बराबर. हाँ, बट देर इज अ कंटिन्यूअस गैप. सो यहाँ पे वो डिफरेंस नहीं आएगा कि डेली की गैप थी कि वीकली की गैप थी. हम जो बाकी के टर्म्स करते हैं ना, वीकली में ग्राफ कन्वर्ट करो तो उसके व्यूज अलग. मेरे हिसाब से ये सर्किट से यहाँ से तो वो खुला ही नहीं, सीधा वो यहाँ से यहीं पे आ गया है उस वक्त, जिस वक्त भी आया है. तो मेरे ख्याल से वो सर्किट्स में आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, ये मुझे नहीं लगता. रैदर यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो ये गैप है, मेरे मानने के अनुसार ये वाली गैप जो थी वो डायरेक्टली आप मे बी समथिंग लाइक दिस, ये पूरी गैप ही थी, है ना. या तो यहाँ पे एक दो बार खुला है कहीं तो भी सर्किट, सो आप ये गैप बोल सकते हैं. तो ये इट कुड बी मियर कोइंसिडेंस कि वो वहां पे से वापस आया, बट मुझे नहीं लगता कि ये गैप्स को कोई सेंस है. यहाँ ट्रेड ही नहीं हुआ. यहाँ ट्रेड होता था तो थोड़ा तो भी एक डंडी ऊपर आती थी. यहाँ पे एग्जैक्ट कंटिन्यूअसली सर्किट्स ही है. ओके, ठीक है. हाँ हाँ, ठीक है, चलिए. हाँ, और कोई स्क्रिप्ट आप किसी को कुछ चेक करना है तो चेक कर ले. मैंने काफी सारे ऐड तो करके रख दिए आज. मेरे ख्याल से प्रैक्टिस में काफी सारी स्क्रिप्ट मिल जाती है. मैं अकेले में भी बहुत बार थोड़ा लेजीनेस होता है ढूंढने के लिए, साथ में बैठते तो हो जाता है. तो काफी सारी स्क्रिप्ट्स है और बहुत सारी पेंडिंग है. बाकी के आप चेक कर सकते हैं. आज ज्यादा लोग तो है नहीं, हम 5-7 ही लोग हैं. रिकॉर्डिंग करके रखा है, जिन्होंने मिस किया उनको मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर लेता हूँ. या स्क्रिप्ट्स आप भूल जाए तो रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी है. मोस्टली सब शायद आप लोगों ने मार्क करके रखी होगी. नॉर्मली हम जो डिस्कस कर लेते हैं ना वो आप वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया करो या लिख लिया करो, तो हम उसको चेक कर सकते हैं. तो चलिए, आज तो बहुत कम लोग हैं. आई थॉट कि हम वेंसडे को एक ही दिन रखेंगे तो बहुत सारे लोग रहेंगे, पर आज वेंसडे को कोई नहीं था. शायद बहुत 1-2 लोगों के मैसेज थे मुझे कि वेंसडे आज पॉसिबल नहीं है करके. देखना पड़ेगा, अदरवाइज इतने कम लोग रहे तो बाकी लोगों का मिस होगा, तो हम चेंज करते हैं. तो दूसरा चीज मैंने डेफिनेटली रखा था, अभी तो हम सभी अपने ही लोग हैं. नए लोगों में से कोई किसी को कुछ रहा तो हम इंडिविजुअली बैठेंगे उनके साथ में वीकली वंस. तो मेरे ख्याल से मैंने विंसेंट से बात हुई मेरी आज, उनके साथ में फिर 1-to-1 में बैठूंगा. जब बैठूंगा तो उस वक्त मैं ये जरूर डाल दूंगा आपके साथ में, रिकॉर्डिंग भी डालूंगा. या तो अच्छा सेशन रहा तो रिकॉर्डिंग डालूंगा, अदरवाइज लिंक तो मैं डालूंगा ही उसको. तो मेरे ख्याल से अनिरुद्ध के कुछ इश्यूज थे वो मैं सॉल्व कर लेता हूँ. तब तक के लिए फिर हम यहीं पे रुक जाते हैं. किसी को कुछ इश्यू होगा सर ये सैटरडे, या बोलो. सर ये सैटरडे को हम थोड़ा सा फॉर्च्यून प्लस के जो कभी ना यूज होने वाले टूल्स डिस्कस कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो वही चाहता प्रेशर हूँ क्योंकि आपके तरफ दिखते से वही डिमांड आया कि दिखते जो
चलेगा चलेगा, आप मार्क करो, अपन एक एक दो चार तो डिस्कस कर लेते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली। वो कोई हाँ पूछ रहा मतलब है जो तो जो हो पाए, जो फ्रीक्वेंटली वॉश आउट हो हाँ गया हाँ है वो थोड़ा नहीं सा। करते ना, क्या होता है कि देखो उसको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते करते उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिल भी जाती है। तो बहुत बार फिर कैसे हाँ होता है, नहीं तो अपन सिंपली भैया लगा दिए, एबीएसएस लगा दिए, रिट्रेसमेंट, और भैया आराम चल रहा है। तो वो डेफिनेटली हाँ, डिस्कस वो करते हैं। नहीं होना चाहिए, और डीप में स्टडी हो नहीं पा रही है। हम इतना हाँ मतलब पढ़े, लेकिन यूज हम बहुत कम यूज करते हैं। बहुत बहुत कम करते हैं अपन, एग्जैक्टली। तो ठीक है ना, प्रॉब्लम तो नहीं है, आप कई मुझे बार पोस्ट क्या होता है तो छूट भी जाता है। टाइमिंग देख लेना मुझे, क्योंकि अपन एक रखते हैं कि वेंसडे को फिक्स रख देते हैं, जैसे 5/7 का, 5 to 7 वाला। और बाकी फिर जैसे भी वंस इन अ वीक, जैसे अभी सैटरडे को शायद किसी को ना जमे, तो मैं और मेधा, आप दोनों, हम दोनों बैठ जाएंगे और डिस्कस करेंगे चलेगा टूल्स के बारे में। चलेगा। प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा अगर रहा डिस्कशन अपना तो अपन रिकॉर्डिंग शेयर कर ही सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है ना। सो मुझे पोस्ट डालो आप, चलेगा। टाइमिंग आप मुझे दे देना, उस हिसाब से फिर हम एक दिन पहले डिसाइड कर लेते हैं, फ्राइडे को। हाँ, सैटरडे को आप वही इवनिंग का ही रखते हैं फिर। ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, मुझे एक बार सिर्फ रिमाइंडर दे देना फ्राइडे को, हाँ हाँ, ताकि हम दोनों बैठेंगे फिर। फ्राइडे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, यस। ठीक है ना। ठीक है अनिरुद्ध, आप मुझे फिर वो आपके कुछ इशू था, क्या इशू था, कुछ सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं हो रहा था ना, तो मुझे आप एनिडेक्स दे दो, मैं सॉल्व करता हूँ। अनिरुद्ध को शायद आवाज नहीं जा रहा, मैं उसको व्हाट्सएप भेज देता हूँ फिर। ठीक है, चलिए आज के लिए यही रुकता है फिर। सी यू नॉर्मल सेशन ओके नेक्स्ट वेडनेसडे, ओके एक्स्ट्रा सेशन सैटरडे को बैठेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय। यस ओके सर, बाय। ओके।